भव्यात्मा हो कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न उनको ले लेते हैं। चलिए करने वाला दीदी। हाँ, डॉक्टर स्वाति दीदी बता रहे कि मनुष्य गति का वर्णन संसार भावना की अपेक्षा से कर रहे हैं और उसमें मनुष्यों के बारे में जानकारी जान रहे हैं। कुछ प्रश्न है कनकवाला दीदी, उसके बाद सारिका दीदी। भैया जी वंदना। कल अपन ने पढ़ा था कि जो 48 भाव मनुष्य के होते हैं वो हम्म, एक साथ में जो होते हैं ऐसे। पर मैंने फिर कहीं सुना है कि कुल 48 भाव ही मिलते हैं। 2000 सागर की त्रस्वर में खाली मनुष्य भाव के 48 भाव मिलते हैं, उसमें भी 16 स्त्री के, स्त्रा पुरुष 16 पुरुष के और 16 तिरज नपुंसक भाव के। कुल बिल्कुल मिला के 48 भाव ही मिलते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जो है ये आपने वेद की अपेक्षा से वर्णन कर दिया। हमारा वर्णन जो था वो काल अनुयोग द्वार की अपेक्षा से मनुष्य गति की अपेक्षा से वर्णन था। अभेद रूप से मनुष्य, तो मनुष्यों के 48 भव ये कहने से अच्छा है कि मनुष्यों की अगर कोई लगातार कोई मनुष्य उत्पन्न हो रहा हो तो कितने समय के लिए, क्योंकि भव अनुयोग द्वार नहीं है, काल अनुयोग द्वार है। तो आपको काल अनुयोग द्वार की अपेक्षा से वर्णन करना है। और काल तो अनुयोग द्वार किसको लगाएंगे? गुणस्थान में और मार्गणा में लगाएंगे। ओघ और आदेश एक गुणस्थान की अपेक्षा से चलेगा, मतलब पहले गुणस्थान का काल कितना है, दूसरे गुणस्थान का काल कितना है, फिर जगन्य कितना और उत्कृष्ट कितना, ये सब वर्णन हो जाएगा। और फिर चलेंगे गति मार्गणा की अपेक्षा से। मनुष्य गति का काल ज्यादा से ज्यादा कितना है, मतलब कोई जीव अगर मनुष्य गति में लगातार उत्पन्न हो जाए तो वो मनुष्य ही कहलाएगा। तो वो मनुष्य बन करके कितनी देर तक लगातार या उत्कृष्टता से रह सकता है, तो उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। इसी फिर प्रकार से इंद्रिय मार्गणा कर सकते हो। इसी प्रकार से लगाइए, गई इंद्रिय काहे जोगे योगे वेदे कसायणाने लगाइए संयम दंशन। ये भैया सारे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बस 48 भाव ही मिलेंगे, उसके बाद में कोई भाव और मनुष्य का नहीं मिलेगा। लगातार उत्पन्न होवे तो उसके बाद तिर्यंश हो सकता। अब अंतिम भव तो आपने बनाया था कौन सा, भोग भूमि का। वहां से नियम से देवगति जाएगा, अब देवगति से वापस मनुष्य बने कोई बात नहीं, बट वो लगातार में नहीं आएगा। तो फिर बन तो सकता है, मतलब 48 भाव में जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब और अनंत मनुष्य भाव भव मिल धारण सकता है। किए हमने, अनंत भव धारण किए हैं मनुष्य के। मेरे को ऐसा लगा कि भाई खाली 2000 सागर में खाली 48 भाव ही मिलेंगे, तो 48 में तो कहीं खत्म हो जाएंगे, फिर नहीं नहीं, मिलेगा ही नहीं हूँ। मैं ऐसे डर रही थी एकदम से। ये तो लगातार की बात चल रही है, काल अनुयोग द्वारा। इसीलिए विवक्षा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किसकी अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो। ठीक है ना। चल, सारिका दीदी। और अगर अच्छी बात है, अगर डर लगता है तो अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी इसी भाव से फिर ऐसा कर लो कि दो, एक बार देवगति और एक बार मनुष्य में आएंगे तो छूटेंगे, है ना। डर इतना लगना ही चाहिए, भटकने से डर लगना ही चाहिए। सारिका दीदी बोलिए, बट सही सही जानकारी के साथ लगे तो अच्छी बात है। भैया मुझे जानना था कि लब्धियां कैसे काम करती है हमारे लिए। लब्धि शब्द का अर्थ होता है प्राप्त होना। और आप जो जिन पंचलब्धि की चर्चा कर रही हो तो वो हमारे लिए कार्य करती है, ऐसा कहने से अच्छा है कि ऐसी परिस्थितियां बन जाती है आंतरिक कारण और बाह्य निमित्त की वजह से कि उसकी वजह से जीव के परिणामों में विशुद्धि ही विशुद्धि हो जाती है। जैसे प्रायोगिक लब्धि है, देशना लब्धि है। देशना लब्धि में किसी का उपदेश प्राप्त होना इसकी अपेक्षा है। फिर कहीं पर नए बंधने वाले कर्म की अपेक्षा, पुराने बंधे हुए कर्म की स्थिति कितनी रहती है इसकी अपेक्षा। और फिर चल करके जीव की विशुद्धियां जो चलती है, अंतिम करण लब्धि जब हो जाती है, पांचवी लब्धि। तब अब मैं ज्यादा विस्तृत नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। तो वहां पर मुख्यता से करण लब्धियों में अध प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इसमें उस विशुद्धि का प्रमाण, परिणाम भी, कार्य भी देखा जाता है। अर्थात हमारे कर्म की निर्जरा भी वहां पर होती रहती है। अगर किसी की मतलब नॉर्मल इंसान की बहुत विशुद्धि बढ़ जाए हम्म, तो फिर मतलब उसमें क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहली बात तो यूं ही कोई चीज होती नहीं है। जब तक द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नहीं होती है, उसकी सहायता नहीं मिलती है, तब तक नहीं होगा। मतलब अगर बहुत 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 विशुद्धि, कौन सी वाली विशुद्धि? ऐसी विशुद्धि की जिसमें केवल ज्ञान हो जावे, ऐसी विशुद्धि मैं उसको उत्कृष्ट विशुद्धि मानूंगा। जिसमें जीव सरागी से वितरागी बन जाए और उसके बाद में कुछ चंद ही लम्हों में वो केवल ज्ञानी हो जाए, ये सबसे बड़ी विशुद्धि हो सकती है। अब ऐसी विशुद्धि पाने के लिए द्रव्य क्या होना चाहिए? द्रव्य से पुरुष होना चाहिए।
वज्र वृषभ नारा सहनन होना चाहिए, मनुष्य गति के औदारिक शरीर के साथ होना चाहिए, ये सारी पात्रताएं होनी चाहिए। उसी के साथ में क्षेत्र में कर्म भूमि आर्य होना चाहिए। काल की अपेक्षा से अगर भरत ऐरावत में है तो चतुर्थकालीन होना चाहिए, अवसर्पिणी की अपेक्षा उत्सर्पिणी की अपेक्षा से तृतीयकालीन होना चाहिए। फिर भाव, अब चलते हैं भाव की तरफ। तो भावों में जो हमारे चारित्र मोहनीय कर्म है उनकी शिथिलता के साथ साथ में रागद्वेष की मंदतम, मंदतर मंदतम की अपेक्षा से चलेंगे। और उसमें भी आचार्य भगवान कहते हैं, अभी अभी स्वाध्याय चल रहा था मेरा, गुरुदेव सुविधि सागर जी महाराज के द्वारा कल्याण मंदिर स्तोत्र का बहुत सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। उसमें गुरुदेव ने बताया कि दो प्रकार की, अब विशुद्धि का प्रकरण चल रहा है, इसमें कुछ नया मिला है तो आपको मैं बता रहा हूं। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग, ये तीनों की जब चर्चा करते हैं तो पहले गुणस्थान से लेकर के तीसरे गुणस्थान तक अच्छा। शुभ उपयोग बताया गया है। मंद, मंदतर, मंदतम, इस प्रकार से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं अशुभ उपयोग में मंदता मंदता आ जाती है। जब चौथे गुण स्थान में चलते हैं तो वहां पर शुभ उपयोग शुरू हो जाता है, धर्म ध्यान। शुभ उपयोग किसके साथ होता है? धर्म ध्यान के साथ। अब ये प्रधान वर्णन है। सिद्धांत की अपेक्षा से देखा जाए तो चौथे गुण स्थान में आर्थ ध्यान हो सकता है, पांचवें छठे तक तो आर्थ ध्यान हो सकता है। तो प्रधान वर्णन की अपेक्षा से चल रहे हैं। फिर चौथे से लेकर के पांचवें और छठे तक ये शुभोपयोग माना गया है। चौथा पांचवा छठा जो है शुभोपयोग, कौन सा? मंद, मंदतर, मंदतम की अपेक्षा। और सातवें में अतिमंदतम बता दिया, शुभोपयोग ही अतिमंदतम। आठवें गुणस्थान में जैसे ही श्रेणी आरोहण करते हैं तो आठवें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग बता दिया। और 13वें 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल, वहां पर शुद्धोपयोग का फल मिलता है। तो आप जिस विशुद्धि की चर्चा कर रही हो, तो विशुद्धि की चर्चा की अपेक्षा से क्या होगा? तो ये होगा कि विशुद्धि जब बढ़ती बढ़ती जाएगी तो जीवों के गुणस्थान में बढ़ोतरी होगी, किंतु उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की आवश्यकता भी है। आज के पंचम काल में कितनी भी हो जावे तो सातवें गुणस्थान के स्वस्थान तक जाकर के आ सकते, उससे ज्यादा नहीं। और उसके लिए भी द्रव्य कैसे लगेगा? शरीर जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? निग्रंथ दिगंबर मुद्रा होनी चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? यस, थैंक यू। सोल दीदी बोलिए। मेरे ख्याल से सारी आप नागपुर से जुड़ती हो और सोल दीदी नासिक से जुड़ती है, सही है ना? हाँ। हाँ, ठीक है, क्योंकि आप दोनों में मुझे जरा कंफ्यूज हो रहा था। आप दोनों एक ही समय में जुड़ी हो और दोनों भी बहुत अलग तरीके के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछती हो। सोल दीदी पूछिए। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी हमारे दो प्रश्न हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट शायोक्षम सम्यक दृष्टि। मुनि महाराज जी, मुनि महाराज जी जो कि शायोक्षम सम्यक दृष्टि है और जिन्हें की श्रेणी चढ़नी है, तो श्रेणी मांडते वक्त उनको शपक श्रेणी चढ़ने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए जहाँ तक हमें समझा है कि शायिक सम्यक दर्शन इज रिक्वायर्ड मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो और शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको केवली के पादमूल की आवश्यकता होती है। तो अब एक भवअवतारी वो मुनि महाराज जी है जो कि शायक्षम सम्यक दृष्टि है, वे जंगल में है, तपस्या कर रहे हैं और उनको शपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष की प्राप्ति करनी है, क्योंकि वो इन सेम भव उनको मोक्ष जाना है। तो अब ऐसे परिस्थिति में वो जंगल में से शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, केवली के पादमूल प्राप्त करने के लिए, मतलब वो उनको ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे? मतलब ये सिचुएशन अगर होती है तो हाउ दिस सिचुएशन इज गोइंग टू गेट सॉल्व? देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या है कि हर कोई जिस, ये एक बार आपने उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये चरम शरीरी है, तो आपने हम्म। बहुत सारी चीजों में लिमिटेशंस कर दी। तो उस वो जो लिमिटेशंस की है, तो उन लिमिटेशंस को सिद्धांत की अपेक्षा से अब आप धक्का नहीं लगा सकते। हम्म। मतलब या तो आप मानो कि ये उनका चरम भव है, या तो मानो कि वो जंगल में है और प्राप्ति करने की ओर बढ़ रहे हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ये दोनों में से कुछ तो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को काटेंगे। अच्छा, शपक श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब चरम शरीरी होते हैं तो और भी बहुत सारी पात्रताएं हैं।
एक है वज्र वृषभ द्वारा सहन होना चाहिए, दूसरा कोई भी आयु नहीं बंदी होनी चाहिए, और ये तीसरा जो आपने बताया था क्षयिक सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। हम्म ये क्षयिक सम्यक दृष्टि की जो बात होती है, इसीलिए केवली का पादमूल चाहिए। तो अगर अभी उनके पास में नहीं है केवली भगवान, तो वो अभी उनको क्षयिक सम्यक दृष्टि दर्शन प्राप्त नहीं होगा। आप सिद्धांत को मरोड़ करके या फिर और कुछ अरेंजमेंट करके नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो आगे चल करके इस प्रकार की व्यवस्था बन जाएगी कि उनको केवली भगवान का पादमूल मिलेगा, फिर साक्षात तीर्थंकर केवली के हो या साधारण केवली का हो, वो प्राप या कि शुद्ध केवली का हो, तो उस प्रकार से वो उनको पादमूल मिल जाएगा। और फिर हो सकता है कि अंतिम अंतर मुहूर्त में भी वो अंतिम अंतर मुहूर्त में भी कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो हाँ इस मतलब चीजें बन सकती वो हैं। जो अगर मान लीजिए कि ये उनका चरम भव है या नहीं है, अभी तक पता नहीं है, क्योंकि चरम भव होना ये किसी कर्म की वजह से नहीं होता है। चरम भव होना ये कहीं से कोई उसको दे नहीं सकता या उसको कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता कि ये चरम भव ही है। चरम भव है, ये किसी चीज का कार्य हो सकता है। तो कारण कार्य व्यवस्था अगर आप ठीक से लगाओ तो फिर इसकी गुत्थी सुलझेगी। मतलब क्या है, बाकी सारी चीजें बढ़ी बनी तो ही ये उनका अंतिम भव है, नहीं तो नहीं। मतलब ये जो अभी हमारे दिमाग में आया वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट सिचुएशन हो सकती है। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं इकोनॉमिकली मार्केट कैन नॉट बी प्रैक्टिकल एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट, तो इस प्रकार की ये सिचुएशन हम ले सकते हैं। एग्जैक्टली। सो इसीलिए आपको देखना है, कारण कार्य व्यवस्था और सारे के सारे कर्म सिद्धांत को सामने रखते हुए, अगर उनको केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिलता ही नहीं है, अगर वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनते ही नहीं है और उसके पहले तक उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, तो वो क्षायक शमिक के साथ में देवगति पधारेंगे। इसमें ये पॉसिबिलिटीज है कि मान लो कि सब कुछ है जो भी रिक्वायरमेंट्स है चरम के, उनको उस समय कोई देव उठाकर लेकर जाए कि नहीं केवली के या तीर्थंकर भगवान के समोशरण में, ऐसा हो सकता है। ये संयोग हो सकता है, इसका कोई निषेध नहीं कर सकते, किंतु ऐसा होवे ही ये जरूरी नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए उनको केवली शुद्ध केवली का अगर पादमूल नहीं मिलता है, तो क्षायक शमिक सम्यक दृष्टि बन करके वो जिस गुणस्थान में है, छठे सातवें गुणस्थान में जहां पर है, क्योंकि श्रेणी तो मान नहीं पाएंगे, तो छठे सातवें गुणस्थान में रहेंगे और छठे सातवें गुणस्थान में कर्मों का अर्जन भी करेंगे। हम्म। ऐसा नहीं कि वो कर्म का आश्रय उनका रुक गया है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर कर्म बन रहे हैं, कर्म बन रहे हैं, कर्म बन रहे हैं, और फिर उनको बाकी सारी पात्रताएं हैं, किंतु अभी तक क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बने हैं, तो ये उनका अंतिम भव नहीं हो सकता। उनको अगले भव में जाना पड़ेगा और फिर वहां से मनुष्य बन करके जब आएंगे तो फिर से एक बार ये सारी चीजें फिर से जुड़नी चाहिए। ओके, थैंक यू भैया जी। भैया जी सेकंड प्रश्न ऐसा है, इट इज अबाउट शाइक सम्यक दृष्टि। इनके लिए भगवान राम जो है सिद्ध अभी हो चुके हैं। जब वे शाइक सम्यक दृष्टि थे, आपने हमारे जब पहली बार हमने सम्यक दर्शन के क्वेश्चन पूछा था, तब आपने बोला था चल मल अगाढ़ दोष जो है वो शायोपशम सम्यक दृष्टि में सम्यक दर्शन में लगते हैं, तो शाइक सम्यक दर्शन में ये दोष नहीं लगते हैं। तो अब जो भगवान अभी सिद्ध भगवान राम है, व्हेन ही वाज किंग, राजा अवस्था में वो शाइक सम्यक दृष्टि थे, जब वो विवाहित थे और सीता उनके वाइफ थे। तो अब जब सीता प्रेग्नेंट थे और उन प्रेग्नेंट सीता को जब उन्होंने छोड़ दिया जंगल में, जहाँ पे कि कोई सुविधा नहीं थी, कोई आर्य का माता जी का आश्रम या समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उस समय एक शाइक सम्यक दृष्टि थे। अनुकंपा एक गुण होता है सम्यक दर्शन का, प्रशम सम्यक और अनुकंपा। तो भले ठीक है कि आपने वो सती सीता जो थी उनके लिए अनुकंपा नहीं रखी, पर उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा था, क्योंकि उस समय तो उनको पता नहीं होगा कि ये ट्विंस थे या कैसे थे, वॉट एवर इट मे बी, बट शी वॉज प्रेग्नेंट। तो आपने एक प्रेग्नेंट महिला को एक जंगल में ऐसे छोड़ के आना अकेले, क्या ये शाइक सम्यक दर्शन में मतलब सिर्फ आप शाइक सम्यक दृष्टि इसलिए आपके अनुकंपा गुण को के विपरीत कार्य नहीं है ये? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं दो तीन चीजों को मैं बदलना चाहूंगा। एक तो क्षायिक समय दृष्टि वो राजा के समय में थे क्या, ये पद्म पुराण उठा करके देखना पड़ेगा। आगे चल हम्म के जब वो वनवास में थे, तब जाकर के वो भगवान के केवली भगवान के समोसर में जाकर के वो स्वयं प्रश्न पूछते कि मैं भव्य हूँ क्या अभव्य हूँ। अर्थात क्षायब शमिक थे, क्षायब शमिक से जाकर के आगे चल करके वो क्षायिक हुए हैं।
ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि सीता जी को जब वनवास की बात आती है, सीता जी को जब वो यहां से निकाल करके वन में जब भेजने की बात आती है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक शाही सम्यक दृष्टि हो या कोई सम्यक दृष्टि हो, तो वो समता भाव को, क्योंकि एक राजा की अपेक्षा से जो न्याय मेरी प्रजा का है वही न्याय मेरा मेरी पत्नी के लिए भी है। ये एक हो गई समता, न्याय की समता हो गई। अब क्या उनको उस सीता जी को मारने के भाव थे, क्या सीता जी के पेट में पलने वाले बच्चों को मारने के भाव थे, तो फिर आप अनुकंपा की चर्चा कर सकते हो। न्याय के विरुद्ध जाकर के अनुकंपा रखना, ये कोई ऐसा सम्यक दृष्टि का कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। तो अनुकंपा अपनी जगह पर है, और समता और न्यायोचित समता अपनी जगह पर वो राजा का कर्तव्य कर रहे हैं। ऐसा बहुत उदाहरण देखे जा सकते हैं कि अपने न्याय का निर्वाह करने के लिए आपको समता भाव धारण करने के लिए अपने ही नजदीक के लोगों को दंड देना पड़ रहा है। ये एक बात हो गई। अब आगे चलते हैं कि अनुकंपा के साथ साथ में अब आपको मेरा प्रति प्रश्न यह है कि भरत चक्रवर्ती ने जब बाहुबली भगवान के ऊपर जब चक्र रत्न चलाया, अब यहां पर तो सिर्फ उनको वन में भेज रहे थे, और यहां पर तो भरत चक्रवर्ती जो है वो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि के साथ साथ में वो भरतेश जो है वो बाहुबली भगवान के ऊपर अपने लघु भ्राता के ऊपर वो चक्र चला रहे हैं। चक्र किस अपेक्षा से चलाया जाता है? बचाने की बात। व- यहां वध कर। सीधा मारने का प्रयास किया गया है। मरे नहीं, बाकी की आगे की कथा अलग है, किंतु एक चारित्र मोहनीय कर्म की चर्चा चल रही है, दूसरी दर्शन मोहनीय कर्म की चर्चा चल रही है। इसीलिए जब तक साधु अवस्था को, सकल संयम को जीव जब तक धारण नहीं करता सम्यक दर्शन के साथ में, तब तक इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार के दंड, इस प्रकार की ये सारी जो व्यवस्था आपने फिर भरत चक्रवर्ती के चक्र चलाना हो या फिर सीता जी को वन में भेजना हो, ये सारी चीजें हम साधु की अपेक्षा से देखेंगे, सकल संयमी की अपेक्षा से तो वो कदापि नहीं करेंगे। फिर वो ठीक हो या ना हो, मतलब वो समता बिल्कुल वहां पर करेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से हमें कौन सी अपेक्षा से ये व्यवस्था बन रही है, कौन से अनुयोग की चर्चा चल रही है, उसके साथ में सिद्धांत लगाना है कि नहीं लगाना है, चरणानुयोग सब लगा सकते हो, किंतु लगाने के लिए फिर सिद्धांत को लगाना है तो सिद्धांत की सारी प्रक्रिया को देखना पड़ेगा। अगर प्रतिमानुयोग लगाना है तो प्रतिमानुयोग में जितना लिखा है, 2 लाइन लिखी है उतनी ही हुई है, ऐसा नहीं है, उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई है। क्योंकि प्रतिमानुयोग की कथा में जो चीजें आती है वो शब्दों को या विस्तार के भय की वजह से बहुत कम चीजें लिखी रहती है, किंतु उनके बीच में बहुत सारी घटनाएं वहां पर हो ही रहती है, उसको वहां पर गौण किया जाता है और उसको बताया नहीं जाता है। तो खैर, तो प्रतिमानुयोग की कथा को उठा करके सीधे उसके साथ में सिद्धांत लगाना, इसके पहले हमें सारी चीजों को अपने अपने अनुयोग की अपेक्षा से देखना चाहिए। ठीक है। हाँ भैया जी, एक इसमें सिर्फ हम कहना चाहेंगे, 1 मिनट लेकर। आपने जो न्याय की और समता की बात की ना, एक्चुअली टॉपिक वहां पे ही आता है जब हम न्याय के दृष्टि से, लॉ के दृष्टि से इस विषय को देखते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, भगवान राम ने अपनी एक प्रेग्नेंट वाइफ को, वॉट एवर इट मे बी, उन्होंने गलती की थी, आपने क्षमा धारण नहीं की, तो उनका उल्टा देख के राजा ने ही ऐसा बिहेवियर किया, तो कई सारी महिलाओं पे उस समय इसका गलत परिणाम भी हुआ होगा कि उनके हस्बैंड्स ने भी उनको प्रेग्नेंट अवस्था में छोड़ दिया होगा, जो कि बहुत अनइथिकल चीज है। दिस इज वेरी वेरी अनइथिकल एक्ट कि किसी, मतलब हम जैन दर्शन के हिसाब से ही ना ले, एक जनरल तौर पे किसी भी महिला को जब वो प्रेग्नेंट अवस्था में होती है, इस तरह से अबेंडन कर देना, छोड़ देना, ये कहीं पे भी नैतिकता नहीं लगती, और तो डेफिनेटली किसी वो किसी नहीं अपराध के लगता। बारे में दंड क्या होना चाहिए, इसके ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, किंतु उसके ऊपर टिप्पणी करना ये अपना अधिकार नहीं होता है। वो उस समय जैसी घटना हुई है उस समय की घटना को एज इट इज दे सकते हैं। अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मैं भी आपके साथ सहमत हूं कि इस प्रकार का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे आज भी कोई साधु अगर गृहस्थ को जब प्रायश्चित देते हैं तो उसकी प्रकृति, स्वास्थ्य आदि देख करके उसको उपवास देना है कि नहीं देना है, ये सारी चीजें देख करके उनको प्रायश्चित दिया जाता है। अब राजा की व्यवस्था, दंड व्यवस्था जिन्होंने बनाई है, उसके साथ में क्या कोई लूप होल्स है क्या नहीं है? आज भी हम लोग देखते हैं कि इतने बड़े बड़े अपराध के लिए बस कुछ छोटी छोटी कायदे कानून के अंदर जो व्यवस्था बनती है उसके अगर लूप होल्स रहते हैं उसमें से वो अपराधी छूट जाता है। तो बहुत सारे इसके पहलू होते हैं, उसके ऊपर हमें उस व्यवस्था को, आज उसी व्यवस्था को लेकर के देखना चाहिए। हाँ, अपना अपना पर्सनल मत जरूर हो सकता है कि क्या वो यथोचित था क्या नहीं था, ये सारी बातें बन सकती है।
पर ये थैंक यू ये पॉइंट के लिए कि जब तक मतलब संयम नहीं आता शाइक सम्यक दर्शन के साथ भी, तब तक ये इस प्रकार की घटनाएं, जैसे कि आपने भी बताया, चक्र चलाया भरत चक्रवर्ती ने, उस प्रकार की या इस प्रकार की घटनाएं मतलब उस जीव से हो सकती है। इसीलिए संयम का महत्व है कि पूरी तरीके से फिर वो समता का आचरण होगा संयम के साथ, शाइक सम्यक दर्शन के साथ जब संयम जुड़ जाएगा तब। समता का पालन तो चौथे गुण स्थान से ही हो सकता है, क्योंकि समता रखना, सुख दुख के साथ भी समता रखी जा सकती है। हम्म। मैं जिस समता की बात कर रहा था, न्यायोचित समता की बात कर रहा था, वो मुख्यतः से शुक्ल लेश्या का वर्णन है। अगर आप शुक्ल लेश्या का वर्णन लेश्या मार्गणा में देखोगे, सिद्धार्थ हम्म। चक्रवर्ती महाराज वहां पर एक बहुत सुंदर वहां पर उन्होंने बात लिखी है कि जो शुक्ल लेश्या वाला व्यक्ति है वो न्यायोचित समता को धारण करता है। न्याय मतलब उचित। मेरे और ठीक है। अपने पराये, सुख दुख आदि सब, सुख दुख के साथ साथ में वो मेरे और पराये जो है इनके साथ भी समता रखता है, तब जाकर के वो शुक्ल लेशा बनती है। तो ये अलग अलग जगह की समता किस प्रकार पर है, फिर वो गृहस्थ है तो कौन कौन सी चीज पर समता रख सकता है, साधु किस प्रकार की रख सकता है, क्योंकि दोनों के व्रत ही अलग है। और फिर उसमें से चौथे गुरुस्थानवर्ती गृहस्थ है तो वहां पर तो कोई संयम की चर्चा ही नहीं है। हम्म। ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, थैंक यू। अर्चना दीदी, आपका, सारिका दीदी, आपका प्रश्न हो गया है? और एक है, चलिए ठीक है, पर तो उसके बाद अर्चना दीदी, उसके बाद सारिका दीदी, अंतिम प्रश्न, उसके बाद आगे चलेंगे क्योंकि आज वंदना भैया जी। ऐसा है। अ, भैया जी, ये जो अपने उपसर्ग, अभी जैसे बात चल रही थी, उपसर्ग केवली जो हुए हैं, हम्म। केवली हुए मतलब उनको भी पादमूल चाहिए, अरिहंत भगवान या किसी का भी, जिनका भी, तो उनको जैसे गजकुमार मुनिराज, कौशल मुनिराज, ये सब तो मतलब तपस्या करते करते ही हो गया, तो क्या उनके पहले ही उनको इनका संयोग मिल गया होगा? ये हम ये सिद्धांत पूछना से, थोड़ा उसके सा। सिद्धांत से हमें जानना चाहिए कि अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि है, देखो उपसर्ग केवली है और आगे चल करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, इसका मतलब ही है उन्होंने एक शपथ श्रेणी आरोहण की, और शपथ श्रेणी के लिए लगने वाली सारी पात्रताएं जो थी वो जब तप कर रहे थे उनके पास थी। ठीक है। अब अगर हाँ, कोई वो व्यवस्था सब नहीं है। थी तो तब करने के वक्त आ सकती है, और अगर तब करते वक्त अगर वो व्यवस्था नहीं बन सकती है तो वो बात वहां पर नहीं बनेगी। मतलब अगर वो वज्र वृषभ सहनधारी थे, ये तो पहले से होना चाहिए, जन्म से होना चाहिए, तभी ये बात बनेगी। अगर आगे की आयु नहीं बंधी थी तो बिल्कुल आगे की आयु नहीं बंधी थी तभी तो शपथ श्रेणी चढ़े हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। और क्षायिक सम्यक तो अगर पहले से क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं थे, और अगर तब के समय में कोई केवली शुद्ध केवली नहीं है, वहां पर पादमूल में इस प्रकार की घटना नहीं घटी है, इसका मतलब है पहले से ही क्षायिक सम्यक दृष्टि है। ये हमको सिद्धांत की अपेक्षा से मानना चाहिए कि ना कि सिद्धांत को प्रश्न करना है। ठीक है ना? नहीं 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 भैया जी, वो नहीं, मतलब अपन को ये इसलिए नहीं पूछ रहे, सिद्धांत से तो नहीं पता नहीं, है कि आप उनको ये तीनों चीजें बिल्कुल, होंगी होंगी। नहीं बिल्कुल, इसका मतलब ही है मतलब कि, इसका मतलब ये है कि वो तब के पहले से ही वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। हाँ, ये यही पूछना था मुझे। और क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गए हैं, ठीक है। सारी पात्रताएं बन गई है, इसका मतलब ये नहीं कि क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। अगर हाँ, उपशम भी चढ़ सकते। कर्मों को क्षय करने की अगर विशुद्धि नहीं है तो वो उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, हम्म। ये बात भी हो सकती हाँ है। जी। हाँ। चलिए, सारिका दीदी बोलिए। या मेरा वो जो वो इससे पहले दीदी थी ना, उनसे लिंक्ड क्वेश्चन है हम्म। कि अगर सपोज मतलब न्याय और अनुकंपा मतलब साथ में नहीं चलेगी, तो फिर तो लोग डरेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे पहले पाप कर लो, फिर उसके बाद संयम धार लो, तप कर लो और मोक्ष चले जाओ। बिल्कुल, देखिए एक चीज का अभेद वर्णन होता है, किसी का भेद रूप वर्णन होता है। जब भेद रूप वर्णन होता है तो बाकी चीजों को निरपेक्ष करके एक चीज का वर्णन आपको करना पड़ता है, और जब समग्र कार्य की चर्चा होती है तो बाकी सारी चीजें जो है अंग है, वो अगर जो कोई, अगर मान लो किसी के सम्यक दर्शन प्रकट है, सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब उसके 8 अंग चल रहे हैं। ये 8 अंग चल रहे हैं, इसका मतलब ही क्या कि ये अभेद वर्णन हो गया। अब आप चाहिए तो एक एक को जब निशंकित की चर्चा करो तो उसमें निकांक्षित की चर्चा नहीं आती है, वो निशंकित की चर्चा चलेगी, ये भेद रूप वर्णन होता है। इसीलिए हमें निक्षेपों की अपेक्षा से, कौन से निक्षेप की अपेक्षा वर्णन चल रहा है, कौन से नई की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, विवक्षाएं क्या है, विषय किस प्रकार से चल रहा है, आप किस चीज को प्रधान या गौण करना चाहते हो, क्या कार्यकारी व्यवस्था की अपेक्षा से देखना चाहते हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहां पर आपको दिखाना है, ये बहुत सारे पहलू होते हैं कथन करने के। और कथन एक ही प्रकार से जब प्रधान रूप से जब होता है तब आपको उसकी अपेक्षा से उसको लेना पड़ता है। क्योंकि अगर धर्मात्मा ऐसे बड़े बड़े ये करेंगे मतलब क्या- हानि वाले कार्य, फिर तो बहुत ही मुश्किल है। धर्मात्मा की जैसे
एक ही व्याख्या नहीं होती है धर्मात्मा की। देखो, हमारे जिनेन्द्र भगवान धर्मात्मा है कि नहीं है? है 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज धर्मात्मा है कि नहीं है? है सीढ़ी आरोहण करने वाले सरागी मुनिराज 8 से 10 वाले, वो भी धर्मात्मा है कि नहीं है? 7वें गुणस्थान में ध्यानस्थ बैठे हुए मुनिराज, वो भी धर्मात्मा है कि नहीं है? हम खुद ही है। और खुद जो 6ठे गुणस्थान में आहार लेने वाले, विहार करने वाले मुनिराज, वो भी धर्मात्मा है कि नहीं है? है, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, वो भी है। जो व्रतधार धर्मात्मा धर्म का पालन कर रहा है, वो भी धर्मात्मा है कि नहीं है? और है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अभी तक जिसने संयम धारण नहीं किया है, किंतु अपने विचारों के द्वारा वो धर्म का पालन कर रहा है, दान वगैरह करके तो है। आप बताइए धर्मात्मा के कितने स्वरूप है और पर क्या? ऐसे नहीं बोल रहे, मतलब वो तो मतलब जैसे ये सब करके मोक्ष चले गए, इसलिए मतलब इट इज। क्योंकि अलग अलग धर्मात्मा की पर्याय बन जाती है, और अलग अलग पर्याय में अलग अलग प्रकार का बिहेवियर आपको वहां पर देखने के लिए मिल सकता है। एक बात, और दूसरी बात, हमेशा धर्मात्मा 100% परफेक्ट ही हो ये जरूरी नहीं है। धर्मात्मा परफेक्ट की बात नहीं, मोक्षगामी जीव की बात चल रही है यहाँ पे। मोक्षगामी जीव हो या धर्मात्मा हो, जो भी हो, हाँ, हमेशा परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। सबके अतिचार लगते हैं। 6ठे गुणस्थान में जब तक प्रवृत्ति है, जब तक प्रमाद है 6ठे गुणस्थान वर्ती तक के, तब तक प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। निवृत्ति 7वें गुणस्थान के ऊपर जब निवृत्ति की अपेक्षा जब चर्चा चलती है, वहां पर उसकी चर्चा नहीं है। किंतु 6ठे गुणस्थान तक आपको, अगर ऐसा नहीं होता तो हमसे, आप और हम अभी जो गृहस्थ में है, मुनि महाराज, चलो शांत सागर जी महाराज की बात करते, कुंद कुंद स्वामी की बात करते हैं। कुंद कुंद स्वामी तो हमसे और आपसे बड़े धर्मात्मा थे कि नहीं थे? बहुत बड़ा। पर क्या वो धर्मात्मा की अंतिम चरण पे थे, अंतिम पड़ाव पर थे? क्या उनसे कोई गलतियां नहीं हुई है? क्या वो कभी प्रतिक्रमण नहीं करते थे? हुई तो होगी, प्रतिक्रमण करते सबसे ही थे, गलती। उनके बिल्कुल होती है। बस केवली भगवान 13वें गुणस्थान से आगे जो, और उसके बीच की जो गलतियां है, 7वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक की गलतियां, वहां गलती क्या है? वहां गलती नहीं है, अधूरापन है। वहां पर ज्ञान का जो अधूरापन है, या फिर सरागता 10वें गुणस्थान तक जो बनती है, वो उस जीव की अधूरापन है, विभाव है, उस जीव का अशुद्धपना है। कहीं पर गलतियां है, नीचे तो पाप है, चौथे और उसके नीचे तो पाप है। ऊपर जब चढ़ते हैं, 5वें 6ठे के ऊपर जब चढ़ते हैं, तो पाप कम हो जाते हैं, और उसमें फिर सुधार 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 होते जाती है। और सुधारना होते 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 जीव 10वें गुणस्थान के पश्चात अपने स्वभाव में आना चालू होता है। सबसे पहले तो उसने चारित्र को पा लिया, उसके पश्चात उसने ज्ञान को पा लिया, सम्यक्त्व को पा लिया। इन एक 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 गुण को वो पा रहे हैं, एक एक गुण को पा रहे हैं, मतलब शुद्ध आत्मा शुद्ध बनने के नजदीक है, ये चीज हो रही है। तो जब तक वो सारी चीजें नहीं होती है, तब तक तो नॉर्मली शुद्धता ही अशुद्धता है। किंतु किसी अपेक्षा से अशुद्धता, किसी अपेक्षा से शुद्धता, जो आपने मोक्ष मार्गी शब्द लगाया, वो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, इसकी अपेक्षा से वो धर्मात्मा है, इस अपेक्षा से वो शुद्ध है, इस अपेक्षा नहीं, से। पर कितने शुद्ध है, कितने धर्मात्मा है, उसकी क्वांटिटी पहले तो नहीं थे, बाद में मतलब वैराग्य लेने के बाद ही बोल सकते हैं मोक्ष मार्ग की। सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते। यस। और इसीलिए तो अगर आप अधः प्रवृत्त करण या अपूर्व करण को देखेंगे, तो अधः प्रवृत्त करण में तीसरे समय में बैठे हुए मुनिराज और 7वें समय में बैठे हुए मुनिराज, दोनों की विशुद्धि समान भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। अलग भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल आंसर। चलिए, आप लोग पूछते हैं तो हमारा भी चिंतन होता है, और चिंतन से जो मंथन बाहर आता है, अगर वो जिनवानी है तो सबको पसंद आता है, अगर जिनवानी नहीं है तो लोग बोलते कि भैया के अपने विचार है, तो छोड़ देते हैं। बस यही बात होती है। ठीक है, चलिए, अब कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को पूछ लूं, क्योंकि चर्चा चल रही है मनुष्य की, चर्चा चल रही है मनुष्य की। आचार्य भगवान कहते हैं कि मनुष्य के प्रकार जब देखेंगे तो 2 प्रकार के मनुष्य भी माने गए हैं, आर्य और म्लेच्छ। 2 प्रकार के मनुष्य कैसे होते हैं? कर्म भूमिया, भोग भूमिया, इस प्रकार से भी दो दो भाग हो सकते हैं। अगर मनुष्य के 3 भेद करने हैं तो पर्याप्ति की अपेक्षा से किए जा सकते हैं। पर्याप्त, अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त। लब्ध पर्याप्तक जीव है, दूसरे निर्वृत्त पर्याप्त पर्याप्त। और पर्याप्तक, इस प्रकार से भी 3 भेद हो सकते हैं। अगर 4 भेद करने हैं
अगर चार भेद करने हैं तो कर्म भूमिया, भोग भूमिया और अंतर्द्वीपज, क्योंकि भोग भूमि में सुभोग भूमि कुभोग भूमि ये हो जाएंगे, अंतर्द्वीपज के नाम से भोग भूमिया हो जाएंगे, और फिर सम्मूर्छनज वाले भी मनुष्य। तो इस प्रकार की चार प्रकार के सम्मूर्त हो सकते हैं। ठीक है, चंद्रप्रभा दीदी आप हाथ ऊपर कर रही हो, पूछिए, कुछ आपका रह गया शायद पूछना। हाँ चंद्रप्रकाश की बोलिए, बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए हेलो दीदी। वंदना भैया जी, हाँ वंदना मेरा जी। एक प्रश्न था कि प्रमेय और प्रमाता इसका अर्थ क्या है? दीदी अभी इसकी चर्चा नहीं, मैं बाद में, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना, मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, बोलो। विषय के अनुसार हमको लेना। तो अब आर्य आदि जो मनुष्य बताए गए हैं, म्लेच्छ आदि मनुष्य बताए गए हैं, इनकी चर्चा भी चार प्रकार से हो सकती है, अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जन्म से आर्य, क्षेत्र से आर्य, जाति से आर्य और कर्म से आर्य। जाति, क्षेत्र, जन्म और कर्म। जाति, क्षेत्र, जन्म और कर्म, इस प्रकार से चार प्रकार से आर्य भी कहला सकते हैं और चार प्रकार से म्लेच्छ भी कहला सकते हैं। अब इसकी चर्चा भी पहले हो चुकी है कि जो आर्य जाति में जन्मा है वो जाति आर्य, जिसे जात्यार्य कहते हैं। जो आर्य क्षेत्र में जन्मा है वो क्षेत्रार्य कहलाता है। जो जन्म से आर्य है, माता पिता दोनों भी आर्य है, इनकी पेट से जन्मा, तो वो जन्म से आर्य है। और कर्म से आर्य है, अर्थात रत्नत्रय परंपरा के साथ में वो कार्य अपना कर रहा है। इस प्रकार से ये सारी चीजें चल रही है। अब आपके पास आते हैं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे केवल ज्ञान की। तो केवल ज्ञान कौन प्रकार के मनुष्यों को उत्पन्न नहीं हो सकता, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, मतलब इसका उत्तर बहुत वास्ट हो सकता है, फिर भी एक 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 क्यों निकाल लेते हैं। कौन सा मनुष्य है जिसे केवल ज्ञान नहीं हो सकता है? ठीक है, कुछ उत्तर मैं पहले शुरुआत करके देता हूं ताकि आपको हिंट मिल सके कि किस प्रकार से चिंतन करना है। बिना चिंतन के उत्तर आएगा क्या? नहीं आएगा। और ऐसा समझ लो कि ये प्रश्न पत्रिका का, प्रतियोगिता का प्रश्न है ना? ऐसा बोलने से फिर उत्तर ढूंढने में थोड़ी एनर्जी मिलती है, हाँ या ना? प्रतियोगिता का प्रश्न है तो एनर्जी मिलती है, अरे चिंतन के लिए प्रश्न है तो मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो आज जैसे भरत ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ काल को छोड़ करके, या उत्सर पीढ़ी के तीसरे काल को छोड़ करके बाकी अगर कोई जीव है तो वो केवल ज्ञान नहीं पा सकता। भरत ऐरावत क्षेत्र में दुखमा सुखमा काल जहां पर चलता है, जहां पर दुखमा सुखमा काल जहां पर जब चलता है, तो वहां पर केवल ज्ञान हो सकता है, बाकी के कालों में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। अब और आपको बता रहा कि कौन प्रकार के मनुष्य को केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको नोट करना है वो भी नोट कर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण भी आने वाले हैं कि जो हम लोगों के चिंतन के परे चले जाते हैं, मालूम तो होता है पर जल्दी से चिंतन में नहीं आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, अरविंद जी आपसे बोलिए। जिनको उत्तर देना है आज कंपलसरी आपको हैंड रेस का बटन दबाना पड़ेगा, तब जाकर के मेरी दृष्टि जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। बोलिए। लब्ध पर्याप्तक जीव जो है लब्ध वो पर्याप्तक मनुष्य जो है, लब्ध, अब मनुष्यों की चर्चा करनी है, बाकी बाकी ठीक है। बाकी तो कोई केवल ज्ञान पा ही नहीं सकता है। फिर लब्ध व्रज वृषभ पर्याप्तक नारायण सहनन के बिना का जो सहनन है तो वो नहीं कर नहीं, सकता। एक एक बता रहा, एक एक। लब्ध ठीक है। पर्याप्तक मनुष्य आपसे ले लिया हमने, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य जो है वो केवल, हे बाकी दीदी। वंदना भैया, जिस मनुष्य ने पहले आयु बांध ली है वो भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वृद्धायुष्ट जीव केवल ज्ञान नहीं पा सकता, बहुत सुंदर। चलिए, जिनका जिनका हो गया है वो अपने अपने हैंडल्स हटा दीजिए। अब दीपा दीदी। 8 साल की आयु के नीचे का जीव वो नहीं ग्रहण सकता। बहुत सुंदर। ये बहुत कम चिंतन में आने वाली चीज है कि 8 साल से कम उम्र वाले जो जीव है वो केवल ज्ञान नहीं पा सकते। ऐसा क्यों दीपा दीदी? आगम में 8 साल का ही कहा है। मतलब किस लिए आगम में बिल्कुल 8 साल
मर्यादा दी है, किंतु किस लिए, और उसका संबंध हम केवल ज्ञान को यहाँ कैसे लगा सकते हैं। तो 8 साल की उम्र से कम उम्र में दीक्षा नहीं हो सकती, और बिना दीक्षा के केवल ज्ञान नहीं पाया जा सकता। तो इसीलिए 8 वर्ष जो है वो बताए गए हैं। चलिए आगे, रेखा दीदी, हैंडल अपने अपने निकालते जाइए। जिन जीवों ने क्षायिक सम्यक्त्व या यथाख्यात चारित्र्य प्राप्त किया है वही केवल ज्ञानी बन सकता, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त, अच्छा तो उल्टा होना पड़ेगा, जिनके पास क्षयिक सम्यक्त्व नहीं है वो केवल ज्ञान नहीं पा सकते। हमें कौन नहीं पा सकता वो चाहिए, ठीक है। तो जो बिना क्षयिक सम्यक्त्व के है वो नहीं पा सकते हैं। और यथाख्यात चारित्र जो है वो तो उसके लिए क्षयिक सम्यक्त्व चाहिए चाहिए, तो हम इसी के अंदर उसको लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि यथाख्यात चारित्र प्राप्त कब होगा, 11वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान में। अब यहाँ पर चर्चा चल रही केवल ज्ञान जी, इसलिए 12वें गुणस्थान की चर्चा, और बिना क्षयिक सम्यक्त्व के वो नहीं होगा। तो हम लोग मुद्दा एक ही पकड़ लेंगे उसको। चंदा जवारिया दीदी। अभव्य जीव को भैया जी। अभव्य जीव, बहुत सुंदर, अभव्य जीव। अब यहाँ पर जीव की अपेक्षा मनुष्य की चर्चा करनी है, ठीक है। अभव्य अभव्य को। है, उसे केवल ज्ञान नहीं होगा। सुरेखा दीदी, अहमदाबाद। भोग भूमि और कुभोग भूमि वाले मनुष्य। भोग भूमिया और कुभोग भूमिया जीव है, उसे केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। मीनाक्षी दीदी। म्लेच्छ खंड वाला डायरेक्ट नहीं मोक्ष जा सकता। बहुत सुंदर। म्लेच्छ खंडिया जो है वो म्लेच्छ खंड में रहते हुए केवल ज्ञान को नहीं पा सकता है। नीना दोषी दीदी। नपुंसक वेद वाले। नपुंसक वेद वाले आपका दीदी, जब भी आप वेद की चर्चा करती हो हम हमेशा भाव वेद लेते हैं, क्योंकि हम किनके चरणों में बैठ करके बोलते हैं, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज, ठीक है। अब लिंग की चर्चा करो या तो वेद की चर्चा करो, वेद की चर्चा करोगे तो हम भाव वेद ले लेंगे, लिंग की चर्चा अच्छा। द्रव्य वेद लेंगे। तो बताओ। नपुंसक लिंग वाले मोक्ष नहीं जा सकते। चलिए बहुत बढ़िया। तो नपुंसक लिंग और द्रव्य से स्त्रीलिंग, मतलब स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये दोनों मनुष्य जो है, ये दोनों मनुष्यों को मोक्ष नहीं होगा। अनिता पहाड़ी दीदी। समूर्छन मनुष्य को नहीं होगा। सम्मूर्छन मनुष्य को, वही लब्ध पर्याप्त के साथ साथ में, चलो वो भी लगा देते हैं। ब्रजब नारस सहनन नहीं होगा जिसका। कौन सा बता रहा है आपको? ब्रज ब्रज ऋषभ नारस सहनन नहीं होगा जिसका। ऋषभ नाराज सहनन जिसका नहीं है उसको भी केवल ज्ञान नहीं होगा। बहुत बढ़िया। सुजाता शाह दीदी। नित्य निगोद से आया हुआ जीव। नित्य निगोद से आया हुआ जीव साक्षात नहीं कर सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए, आगम प्रमाण है इसके लिए। सुनीता उकलकर दीदी। सर म्लेंच नहीं कर सकता। हो गई सर, ब्लेंच की चर्चा हो गई। और जो जो चर्चा हो चुकी है और आपके दिमाग में वही उत्तर, तो आप हैंडल्स हटा सकते हो। नया है कोई तो बताओ। पहले आलू बांधी हो चुका है, चौथे काल में होगा आयु का बंध। कोई बात नहीं, कुसुम दीदी बताइए। वाला नहीं करेगा। कुसुम दीदी, इंदौर। दीदी अनम्यूट हो रहा है क्या, देखिए। नहीं तो पूर्णिमा दीदी आप बताइए। हाँ कुसुम दीदी हो गया, बोलिए जल्दी से। उपसम श्रेणी जो चढ़ रहा है वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। चलो ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। जो उपशम श्रेणी चल रहा है वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। पूर्णिमा दीदी। वंदना जो भैया उपसम जी, श्रेणी भैया जी जो असंख्यात सागर की आयु वाले हैं और जो 33 सागर की आयु वाले वो भी नहीं कर सकेंगे। चलो ठीक है, मतलब असंख्यात वर्षों की आयु आपने वही बताई है जो कुभोग भूमिया है, और 33 सागर तो नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो देवती का होगा। तो हम चर्चा मनुष्य वाली चल रही है, और मनुष्यों में असंख्यात वर्ष होते तो भोग भूमिया हो गया। आपने चालाकी से उसके सिर्फ पर्याय बदल करके बता दिया, ऐसा चालाकी नहीं, दूसरा कुछ तो बताइए। डॉक्टर शैला दीदी, उत्तर तो ठीक है आपका। वंदना, ये 5वें और 6ठे नरक से आया हुआ मनुष्य। बहुत बढ़िया। 5वें और 6ठे नरक से आया हुआ जीव जो है
वो उस भव से मोक्ष नहीं जा सकता है। ठीक है। तो काफी सारे कारण हम लोगों ने ले लिए। और कोई किसी के पास कुछ है? जय श्री श्रॉफ दीदी बोलिए। इनसे मिलते जुलते नहीं होनी चाहिए। है ना भैया जी, हाँ, जिनका गर्भ जन्म नहीं है उनको केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। सम्मूर्छन वाले में आ गया वो, मतलब सम्मूर्छन भी नहीं है, और मनुष्य में दो ही जन्म है, सम्मूर्छन और गर्भज। तो सम्मूर्छन वाले नहीं कर सकते तो गर्भ ही रह गया। तो वो, चलिए उसी को हम लोग ले लेंगे। मंजू जैन दीदी। मिथ्या दृष्टि मनुष्य जीव। अब शाही सम्यक दृष्टि की जब चर्चा कर रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि तो अपने आप हट गया ना दीदी, अलग से उसको नहीं ले सकते हैं। चलिए, और कोई? हाँ, वीके जैन साहब बोलिए। वंदना। वंदना साहब। बोलिए, सज्जातित्व रूप पिंड शुद्धि से रहित व्यक्ति। फिर से बोलिए। सज्जातित्व रूप पिंड शुद्धि से रहित व्यक्ति। अब देखिए, पिंड शुद्धि, चूंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रेणी की, साधु की, निगृंध दिगंबर अवस्था की, 8 वर्ष वाले कम उम्र वाली भी बात आ गई। तो पिंड शुद्धि तो वहां पर होनी ही होनी है, क्योंकि साधु अवस्था में जब आपको समिति को पालन करना है तो पिंड शुद्धि तो अपने आप हो ही गई। ठीक है, तो हम उसके साथ में उसको जोड़ देंगे, अच्छी बात है। हम पिंड शुद्धि को उसके साथ जोड़ देंगे। और कोई? और जिनके हाथ ऊपर है, सारिका दीदी बोलिए। जिन्होंने अभी तक मतलब कर्मों पे विजय नहीं पाया है, सबसे पहले तो मोहनीय कर्म का क्षय नहीं किया, हाँ, तो वो तो श्रेणी ज्ञानावरण, दर्शनावरण। आरोहण। और तभी जब उपशम वाली जब चर्चा चल रही थी कि भाई क्षय करने की पात्रता है क्या, इसमें सब कुछ आ गया। ओके ओके। कर्मों को क्षय करने की पात्रता हम लोगों ने ली है। संगीता दीदी फल्टन। अभव्य जीव भी हो चुका है। संगीता दीदी आप म्यूट करिए माइक वाला बटन। आपने शायद वीडियो वाला बटन दबा दिया। सोल दीदी बोलिए तब तक आपका अनम्यूट हो जाए। वंदना भैया जी, शरीर से भी शरीर के नग्नत्व रूप दिगंबर अवस्था और भावलिंग, ये अगर ये पहले के पॉइंट्स में कवर नहीं हुआ होगा तो दिस आई वुड लाइक टू ऐड कि आपका शरीर से शरीर रूप नग्नत्व, शरीर के नग्नत्व रूप दिगंबरत्व भी बहुत जरूरी है, और उसके साथ फिर आपने भावलिंगी साधु होना भी जरूरी है केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसको भी किसी न किसी के साथ में पहले जो चर्चा हुई है उसके साथ, श्रेणी आदि के साथ में जुड़ जाएगा। पर भावलिंगी जब आप चर्चा कर रहे हैं तब तो उसमें गुणस्थान की चर्चा अपने आप आ गई, तो वो भी उसी के अंदर समाहित हो जाएगा। भैया अगर वो ध्यान में बैठे और फिर भी उनके मन में थोड़ा सा विकल्प होगा हाँ, तो भी उनको नहीं होगा। तो गुणस्थान से नीचे गिरने वाले हो जाएंगे, आपको तो श्रेणी आरोहण करने वाले हैं। नहीं वैसे नहीं, जैसे सपोज वो मतलब शुक्ल ध्यान में बैठे और उनको विकल्प हो शपथ रहा है, श्रेणी, मतलब उपसर्ग हो रहा है या कुछ हो नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, शपथ श्रेणी जो चढ़ते हैं वो किसी भी हालत में नीचे नहीं उतरते हैं। नहीं मैं शपथ, नहीं, अच्छा हाँ जो समझ गई। शपथ श्रेणी आरोहण करेंगे, हाँ अभी हाँ 5 पांडव में से 3 पांडव उपसर्ग होते हुए भी शपथ श्रेणी चढ़े, और 2 पांडव जो है वो उपशम श्रेणी पर चले गए। और उपशम श्रेणी वाले भी 11वें गुण स्थान तक जाकर के नीचे आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर छठा सातवां जब आपका हो गया, 8वें गुण स्थान से ऊपर श्रेणी आरोहण हो गई, उपसर्ग की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, नहीं तो श्रेणी आरोहण हो ही नहीं सकती है। ठीक है, और कोई जल्दी से खत्म कर लो। चलो सुनीता दीदी, आगे बढ़ना है। भैया जिसके 10 प्राण होते हैं वो जीव। अरे, मनुष्य की चर्चा कर रही हो तो 10 प्राण तो होंगे ही होंगे। स्मिता भी है। अच्छा, जिन्होंने प्रयास कर रहे हो और आप लोग चिंतन कर रहे हो, इसीलिए अलग अलग चीजें हैं। आप अलग अलग से मोती उठा करके लाए, हम बोल रहे पहला, हम हमारे पास पहले से है। तो इस उसमें ये मत बोलना, ये मत सोचना कि आपका गलत नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल है, बट पहले से उपलब्ध है। पर आपका चिंतन अच्छा जा रहा है। चलो, क्योंकि आप की चर्चा कर रहे हो, पर्याप्त की चर्चा कर रहे हो, मतलब नेमिचंद्र महाराज के चरणों में बैठे हो। स्मिता दोषी दीदी बोलो। भैया जिन्होंने 4 घाती कर्म का नाश नहीं किया वो केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आपने पर्याप्त सब, आप अब श्रेणी क्या, क्षपक श्रेणी बोलो तो नियम से वो केवल ज्ञान घाती कर्म को हराएंगे हराएंगे, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। भैया सुनीता जैन दीदी बोलिए अंतिम। सर, रुजुमति मति ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान के साथ, अवधि ज्ञान के साथ, आहारक शरीर के साथ केवल ज्ञान नहीं होगा। आहारक शरीर के साथ में केवल ज्ञान नहीं होगा।
और रुजुमती मनपरे ज्ञान। रुजुमती मनप्रिय ज्ञानी है तो उनको भी केवल ज्ञान नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। तो अवधि ज्ञान के साथ भी नहीं। रुजुमती मनप्रिय ज्ञानी है उनको केवल ज्ञान नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। पर ऐसा उसका निषेध नहीं है कि रुजुमती मनप्रिय ज्ञान जो है, नहीं नहीं दीदी, इसको निषेध नहीं कर सकते हैं। उल्टा है, उल्टा है कि विपुलमति मनप्रिय ज्ञानी है तो नियम से मोक्ष जाएंगे, और रुजुमती के लिए वो नियम नहीं कि नियम से जाएंगे ही नहीं जाएंगे, बट वो अगर अपने पुरुषार्थ के, मतलब रुजुमती मनप्रिय ज्ञान के बलबूते पर नहीं जाएंगे पर अपने पुरुषार्थ पर जा सकते हैं। तो इसलिए ये नियम नहीं कर सकते कि रुजुमती मनप्रिय ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान नहीं होगा, वो हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसको यहां नहीं रख सकते। बट आप के साथ नहीं हो सकता है, ये पक्का, चलो ठीक है। ये सुनीता दीदी पुणे से, बोलिए, अनम्यूट करिए। देखिए बहुत सारे लोग प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, किंतु आपको वहां से अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है, आपको एक चेक करना है कि वो माइक का बटन वहां से दबना चाहिए। हमने यहाँ से कमांड तो दी है, ठीक है, कल थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इस चीज की, क्यों नहीं हो रहा है देख लो। चलिए, नहीं तो फिर आप चैट पे उत्तर डाल सकते हो, चैट पे डाल देना, ठीक है, हम आप वहां से आपको ले लेंगे, चैट पे डालोगे तो भी वहां से ले सकते हैं। हाँ, सातवें नरक से जब पांचवें छठे नरक से लिया तो सातवां नरक अनिता दीदी पहले से आ ही गया। अभय जीव की चर्चा हो चुकी है, चलिए। सो इस प्रकार से एक बहुत अच्छी तरीके से, इसका अर्थ क्या हो गया, अभी ये सारी चर्चा जो की उसका फायदा क्या करता है। इसका मतलब है हमें इन चीजों से बचना है, हमें इन चीजों से बचना है। मतलब क्या है, पांचवें छठे नरक नहीं जाना है, लब्ध पर्याप्त तक नहीं होना है, सम्मूर्छन नहीं होना है ना। तो इससे बचना है कि नहीं बचना है, नहीं तो केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। ये क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बताया था भैया हमें केवल ज्ञान चाहिए, तो केवल ज्ञान कहाँ कहाँ नहीं मिलता है इसकी चर्चा यहां पर होती है। अब आगे प्रश्न ये है, क्या अंधे काने लूले लंगड़े मनुष्य को भी केवल ज्ञान हो सकता है। ध्यान से सुनना, क्या लंगड़े लूले अंधे काने ऐसे व्यक्ति को केवल ज्ञान हो सकता है क्या। अगर कोई गति मार्गना की पीडीएफ खोल करके बैठा है तो चिंतन, अगर आप पढ़ करके उत्तर दे रहे हो तो सब लोगों को लगेगा कि आप कितने होशियार हो, ठीक है ना। किंतु मुझे प्रश्न के उत्तर की शब्द रचना से पता चलता है कि आप कितने होशियार हो, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूं प्रश्नों को कि आपको उत्तर आता है कि नहीं आता है, चार लोगों के सामने आपकी होशियारी दिखती कि नहीं दिखती, इसके लिए नहीं चल रहा है ये सब कुछ जो पीडीएफ पढ़ करके उत्तर दे रहे हैं। आपका चिंतन शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए खुद को मत फंसाओ, ये सब कुछ गति मार्गना की पीडीएफ में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंधे काने लूले लंगड़े, अब तक किसने उत्तर नहीं दिया जरा बताइए, एक मिनट। बिना विनायक दीदी आपसे शुरुआत करता हूं, बोलिए। भैया जी नहीं हो सकता है क्योंकि समचतुर संस्थान उच्च संस्थान भी होना आवश्यक है। समचतुर संस्थान से ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं, पर उच्च संस्थान तो होना चाहिए। उच्च संस्थान ऐसा कहीं अच्छा है, शरीर, सुंदर शरीर, उच्च सहनन है, उच्च संस्थान है क्या। उच्च हाँ, सहनन, चर्चा तो सहनन की चली नहीं रही है, उच्च सहनन। सहनन की चर्चा तो यहाँ है नहीं है। पर आपका मत क्या है कि वो नहीं 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 प्राप्त कर सकता। नहीं, अच्छा, चलिए मीनाक्षी दीदी आपको क्या लगता है। उपसर्ग होता है ना तब हो सकता है। मतलब जैसे पांडवों को कान में आभूषण डाले थे वैसे कोई उपसर्ग करे देव। अच्छा, मतलब आपको ये कह रहे हैं कि दीक्षा के पश्चात अगर कोई लंगड़ा लूला काना अगर उपसर्ग की वजह से हो गया तो उनको केवल ज्ञान हो सकता है। बहुत बढ़िया, मतलब दीक्षा के बाद इन्होंने ऐसा विकल्प रखा कि दीक्षा के बाद, तो फिर दीदी प्रश्न सहज उठता है कि दीक्षा के पहले अगर कोई अंधा लंगड़ा लूला काना है तो नहीं
नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दीक्षा ही नहीं होगी। बहुत बढ़िया। तो दीक्षा लेने के पूर्व अगर कोई लंगड़ा लूला अंधा काना है तो उसकी दीक्षा ही नहीं होगी, और जब दीक्षा नहीं होगी तो केवल ज्ञान की चर्चा ही नहीं है। और अगर मान लीजिए दीक्षा के पश्चात अगर कोई आघात अपघात की अपेक्षा से ये सारी चीजें होती है तो केवल ज्ञान हो सकता है, और केवल ज्ञान होने के पश्चात सारे अंग उपांग फिर से अपने आप बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब चर्चा है लब्ध पर्याप्तक मनुष्य जो है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जिन्होंने अब तक नहीं दिया मैं उनको देना चाहता हूं। भाई पुरुषों में सारी की सारी बाजी अकेले अरविंद साहब ने संभाली हुई है। बाकी कहाँ गए महेंद्र सिंह जी? महेंद्र जैन जी बोलिए, अनम्यूट किया है। आपको तो ये सारी चीजें पता है, बोलिए जरा। लब्ध पर्याप्त कर्मभूमि मनुष्य होते हैं। लब्ध पर्याप्त लब्ध पर्याप्तक मनुष्य कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्म भूमि में। चलिए बहुत बढ़िया, बेसिक तो सही है। कर्म भूमि में पाए जाते हैं। कर्म भूमि में कहाँ, जरा एड्रेस तो बताइए। कया जगह तो 15 कर्मभूमि आएगा। अच्छा, जाओ ढूंढ लो, अपने पास कहाँ मिलते हो देख लीजिए। ऐसा नहीं, थोड़ा 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 बताना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बताइए। कल्पना सेठ दीदी बताइए। कर्मभूमि की स्त्रियों के कांख में और जो योनि स्थान में। बहुत बढ़िया। तो जो कर्म भूमिया की जो स्त्रियां होती है, द्रव्य स्त्रियां जो होती है, वो स्त्रियों की कांख, योनि स्थान, स्तनों के मूल तथा चक्रवर्ती की पट्टरानी के सिवाय अन्य जो स्त्रियां होती है चक्रवर्ती की, उनके मलमूत्र में, मूत्र में भी उसके मूत्र में स्थानों में पाई जाती है। ये लब्ध पर्याप्तक मनुष्य जो है ये उत्पन्न हो सकते हैं। अच्छा, पश्चात जहां पर कर्म भूमि की बात है, चक्रवर्ती हो, बलभद्र हो, मतलब नारायण प्रतिनारायण आदि हो, इनकी जो सेना होती है वो जहां पर मलमूत्र का क्षेपण करती है, ऐसे स्थानों पर उनके वीर्य, नाक का मल, कफ, कान, दांतों का मल, ऐसे अत्यंत अपवित्र प्रदेश जहां जहां पर होते हैं वहां पर ये लब्ध पर्याप्तक मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो क्या हमें लब्ध पर्याप्तक मनुष्य बनना है? कोई भी लब्ध पर्याप्तक मनुष्य क्यों बनेगा? लब्ध अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य क्यों बनेगा कोई जीव? क्या कारण हो सकता है? नाम कर्म के उदय से जब तक नाम कर्म। आपने अपने वीडियोस ऑडियो बंद कर लीजिए। मीना मीना कर दीदी, अपने माइक के ऊपर अपना ही कंट्रोल चाहिए, ठीक है? उत्तर होने के पश्चात ही आपकी जिम्मेदारी से। राजकुमारी दीदी बोलिए। ये अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से। बहुत सुंदर। अपर्याप्त नाम कर्म की वजह से जीव, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से। ये दीदी आप ना, सब लोगों को एक आदत लग चुकी है। मैं थोड़ा सा आज ना मुंह में नीम ही करेला लेकर के आया हूं मैं। दोपहर का भोजन तो नहीं है, बट करेला खा करके आया जैसी बात हो रही है मेरी आज। वो क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोग बार बार समझाने पर भी टुकड़े टुकड़े टुकड़ों में उत्तर देते हो। अकेला अपर्याप्तक नाम कर्म चलेगा? तो अपर्याप्तक नाम कर्म से तो तिर्यंज भी लब्ध पर्याप्तक बनते हैं। बनते कि नहीं बनते हैं? हाँ बनते हैं। अकेला अपर्याप्त नाम कर्म बोल करके चलेगा? नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? बोलो फिर। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से सम्मूर्छन लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य बनते हैं। देखो, उसके साथ साथ में मनुष्य के लिए लगने वाली बेसिक दो चीजें हैं। कौन सी है? जी, मनुष्य की आयु, मनुष्य गति। जी, इसके आयु और गति। आप जाति नाम जी, कर्म पंचेंद्रिय मनुष्य का है, आप इसका जाति नाम कर्म अपने आप पंचेंद्रिय बनेगा। शरीर नाम कर्म अपने आप औदारिक बनेगा। अंगोपांग अपने आप औदारिक शरीर अंगोपांग बनेंगे, है ना? एक बार एक निकालेंगे तो उसी साइड उसी पैटर्न में सारी चीजें अपने आप जुड़ती जाती है। तो यहां पर लब्ध पर्याप्तक मनुष्य कब कौन बनेगा? तो जो अपर्याप्त नाम कर्म, मनुष्य आयु मनुष्य गति के साथ में अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है, तो वो जीव सम्मूर्छन लब्ध पर्याप्तक मनुष्य बनेगा। अब बात ये आती है,
ऐसा क्या कारण होता होगा कि भाई जीव, मनुष्य आयु, मनुष्य गति के साथ में अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है? ऐसा क्या होता होगा कि अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है? ऐसा क्या करने से अपर्याप्त नाम कर्म बनता है? बस बिल्कुल छोटा एक लाइन का उत्तर दे सकते हो। रेखा दीदी। अशुभ नाम कर्म का उदय। नहीं। अशुभ नाम कर्म का उदय मतलब ही पर्याप्त नाम कर्म का उदय। क्या आप सिर्फ पर्यायवाची शब्द बदलने से उत्तर नहीं मिल जाएगा? नहीं तो अपर्याप्त नाम कर्म कहो या फिर अशुभ नाम कर्म कहो, अर्थ एक ही है। उसका कारण क्या, उसके आश्रय का कारण क्या? सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र। जल्दी जल्दी उमा स्वामी महाराज को ढूंढो। दीपा दीदी। तीव्र कषाय। गर्भपात किया हो, किसी को जान से मारा हो, किंवा किसी को किसी का ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण आएंगे, मुझे मूल चाहिए, मूल। अशुभ अब मैं प्रश्न बदलता हूं, अशुभ नाम कर्म बंधने का कारण। विजया पालिया दीदी। लेशा होगी। कर्म के बंध का कारण तो निश्चय है ही दीदी। अशुभ नाम कर्म बंधने का कारण क्या है? अनिता पहाड़ी दीदी। नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म के उदय से अशुभ नाम। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर को मैं, आपको लगता अशुभ नाम कर्म के उदय से, अशुभ नाम कर्म के उदय से अशुभ नाम कर्म बनता है? हाँ, अशुभ नाम कर्म के उदय से अशुभ नाम कर्म बनता है। चलो, हाँ। मैं इसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुरेखा दीदी अहमदाबाद। बड़ी उम्मीद लेकर के आपके सामने आता हूं मैं, अगर आप ऐसे उत्तर करोगे तो कैसे करेंगे? सुरेखा दीदी बोलिए। दीदी अनम्यूट करिए। चलो, शुभ नाम कर्म किसकी वजह से बनता है? पूर्णिमा दीदी बोलिए। भैया जी, पर की निंदा करने, सबकी प्रशंसा करने से। क्या करने से? फिर से पर निंदा, पर की निंदा और आत्म प्रशंसा करने से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। तो गोत्र कर्म की चर्चा है ना? तो वो है ना, नाम कर्म भी संवाद, यानी कि साधर्मी भाई से, योग व्यक्रता, योग व्यक्रता साधर्मी भाई से विवाद करने से। नामना ये पहुंच रहे हैं योग योग व्यक्रता, मतलब हाँ, आगे योग व्यक्रता विसंवादम चासुप्तस्य नामना है, वो सूत्र आएगा। अब पूरा तो कर लो कोई तो। दीदी ने उमा स्वामी महाराज को तो ढूंढ लिया। उसके उल्टा जो होता है वो अशुभ नाम कर्म की एक शुभ नाम कर्म की बात है, एक अशुभ नाम कर्म की बात है। मन वचन काय की सरलता से शुभ नाम कर्म बनता है, और उसके कुटिलता से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। ये कारण है, बाकी सब उसके साथ में आ ही जाते हैं। हम्म। तो अब बोलो, मन वचन काय की वक्रता से अगर हम लोग सम्मोचन मनुष्य बनेंगे और ऐसी गलत गलत जगह पर हम लोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो मन वचन काय की वक्रता होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। तो अपनी है कि नहीं है सबके लिए आज का होमवर्क? क्या हम मन वचन काय से टेढ़े हैं? लिख लो आज का होमवर्क, इसके ऊपर चिंतन करना है। क्या हम मन वचन काय से टेढ़े? वक्रता बोलने से उसकी रौद्रता, दारुणता नहीं समझती है, तो टेढ़ा शब्द लिखना वहां पर। क्या हम मन वचन काय से टेढ़े हैं? ठीक है, चलिए। जिनका उत्तर टेढ़े है ऐसा आएगा वही कल मुझसे बात करेंगे। जिनका उत्तर नहीं है ऐसा आएगा, तो वो तो फिर भैया, फिर उससे क्या चर्चा करेंगे ना, तो उसमें कोई चर्चा वाली बात नहीं रहती है। सब ठीक है, क्लियर है? चिंतन जरूर करना कि क्या हम मन से, वचन से और काय से टेढ़े हैं। ठीक है। अब काय से टेढ़ा मतलब किसी का वात की वजह से पाय थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई उंगली टेढ़ी हो गई, तो उसके ऊपर वो नहीं बोलना आकर के। हाँ, काय मतलब काय की क्रिया, काय की चेष्टाएं, हाथ पांव से, शरीर से जो जो करते हो, वो बोलने से जो करते हो, मन में जो विचार लाते हो, क्या वो टेढ़े है क्या नहीं है? इतना मतलब सरल क्या दिया है, होमवर्क दिया है।
ठीक है। अच्छा, इसको अगर चाहिए तो अगर ये करने में अगर थोड़ा सा तकलीफ होती हो तो मैं विषय बदल सकता हूं। पंकज भैया, मन के, वचन के और काय के कितने टेढ़े हैं इसके ऊपर चिंतन करो। ये तो कर सकते हो, हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो स्वयं कितने मन वचन काय से टेढ़े हैं वो कर लीजिए, क्योंकि मैं तो ये पक्का विषय लेने वाला हूं। 2-3 दिन में नहीं आया था सामायिक में, अब आज की सामायिक में ले सकते हैं। और कल तो 14 है, कल 14 के अष्टमी है, कल अष्टमी है। अच्छा, कल अष्टमी है, कल अष्टमी है तो अष्टमी के भी, अच्छा अष्टमी को चलता है ना, प्रतिक्रमण किया तो अष्टमी को सामायिक किया तो चलता है ना, कोई दोष तो नहीं लगेगा ना मुझे? अच्छा चलो, आप लोग बोल रहे तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य तो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म, घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। किंतु अगर उसको थोड़ा सा जूम करेंगे, आप लोग करते हैं ना वो मोबाइल की स्क्रीन को ऐसा ऐसा करके जूम, और थोड़ा सा अगर जूम करके अगर उसको एक कबूतर के इतना अगर बराबर करा लिया, एक कबूतर के बराबर अगर बना लिया, तो 3 लोक में नहीं समाएंगे इतने लब्ध पर्याप्तक मनुष्य है। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य अगर आगे चल करके अगर वो पर्याप्तक बन जाते, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य अगर मान लो बनते तो नहीं है, कहीं कल्पना कर लो, कल्पना कर लो कि अगर वो पर्याप्तक हो जावे, और पर्याप्तक होकर के कितना बढ़ेंगे, एक कबूतर के इतना बढ़ेंगे। तो आचार्य कहते हैं इस 3 लोक में भी वो नहीं समाएंगे, इतने हैं लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, ठीक है। असंख्यात ऐसी इनकी आती है। अब प्रश्न है, क्या ये सम्मूर्छन लब्ध पर्याप्तक मनुष्य सैनी होते हैं क्या? सैनी होते हैं क्या? हेमांगी, हाँ, सैनी होते भी अब सैनी होते क्यों होते हैं? देखो, कार्य बता दिया, मैं उसका कारण जानना चाहता हूं, क्योंकि ये चिंतन कारण कार्य वाला चिंतन। भावमन होता है उनको। बहुत सुंदर। अब भावमन का कारण बताइए, बस सही जा रहे हैं आप, भावमन का कारण बताइए। वीर्यांतराय और नो कल ही बात हुई। नो इंद्रियावरण कर्म बोल देना कि नो इंद्रियावरण नो कर्म। इंद्रिय कहते हैं, मन को नो इंद्रिय कहते हैं। हमारी आंखों का कार्य क्यों चल रहा है? चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयक्षम है, इसलिए। नाक घ्राणेन्द्रिय का क्यों चल रहा है? सूंघ क्यों पा रहे हैं? घ्राणेन्द्रियावरण कर्म का क्षयक्षम चल रहा है। वैसे ही मन का कार्य क्यों हो रहा है? नो इंद्रियावरण और तो नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयक्षम, ये याद रखने के लिए सबसे इजी है, ठीक है। इसकी साथ साथ में फिर वो मति ज्ञान वगैरह सब वो सारी चीजें आ ही जाती है। अब मनुष्यों में एक चर्चा हम लोगों ने पहले करी है ध्यान के प्रकरण में, गुणस्थान प्रवृत्तना के बाद में। मनुष्यों में कुल मिलाकर के कितने ध्यान पाए जा सकते हैं? मनुष्यों में कुल मिलाकर के कितने ध्यान पाए जा सकते हैं? माया पखा ले दी। वंदना भैया, मनुष्यों में 16 ध्यान पाए जाते हैं। बहुत सुंदर। 4 अर्थ ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 4 शुक्ल ध्यान। अब इतना सरल प्रश्न पूछा है, मतलब यूं तो नहीं पूछा होगा, इसके निमित्त से 16 प्रकार के ध्यानों की चर्चा होगी। तो 4 आर्त ध्यान की चर्चा, पूरा का पूरा उत्तर कौन देगा? वही हाथ ऊपर करे, जिसको चारों के चारों आर्त ध्यान को गुणस्थान सहित मुझे बता सकते हैं वो लोग हाथ ऊपर करें, बाकी के हाथ नीचे करें। चलिए, कनकमाला दीदी बताइए। वंदना भैया, 4 रौद्र ध्यान, पहला हिंसा नंदी, दूसरा नशा नंदी, तीसरा चौर्या नंदी की चर्चा चल रही है। हाँ, ध्यान ही रौद्र हिंसा नंदी ध्यान, आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान की चर्चा। अच्छा आर्त ध्यान। तो आर्त ध्यान, अब
अपा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय और निदान, ये कनक चार प्रकार। आज नहीं, धर्म ध्यान, इधर धर्म ध्यान, इधर धर्म ध्यान हो गया। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। नहीं होता होता ठंड की वजह से होता है, बिल्कुल सीपीयू हैंग हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है, आप पहुंच गए ना, महत्वपूर्ण बात है। देखो भटक तो हर कोई भटकता है, भटकने वाले तो, अरे छठे सातवें में झूलने वाले बोलो, अच्छी बात विषय निकला है। मैं आपको बताऊं, डरना नहीं, क्योंकि जब चिंतन होता है तो भटकन हो सकती है। कैसे? छठे गुणस्थान से जो महाराज सातवें गुणस्थान में गए हैं, तो सातवें से क्या सीधे सीधे श्रेणी आरोहण करते हैं? नहीं, आपने देखा है हजारों बार सातवें छठे में झूलते हैं। तो सातवें से छठे में क्यों आते हैं? सातवें से छठे में आना भटकर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भटक गए, फिर से चले गए छठे से सातवें में, फिर गिर गए। अनिष्ट संयोग, पीड़ाजनक और निदान, निदान। हाँ, ये चार अर्थ ध्यान है। इष्ट वियोग में अपना कई संबंधी की किसी की मृत्यु हो जाती है या और भी कोई सामान गुम जाता है, तो अपन उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, वो इष्ट वियोग निदान नाम का अर्थ ध्यान है। अनिष्ट वियोग को ऐसी व्यक्ति अपन को मृत्यु आ जाता है अपने घर में, जो अपन को पसंद नहीं है, या ऐसे कोई सब्जी भी अपन को नहीं पाते, ऐसा बन के, तो उसके बारे में भी अपन सोचते रहेंगे, करे आज क्या खाना बनाया, अच्छा नहीं था। इस प्रकार से अपन ऐसा अनिष्ट संयोग, ऐसे अपन को पसंद नहीं है, वो चीज आ गई, तो अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान है। पीड़ाजनक, अगर किसी को अपन को वेदना हो गई, शरीर में कोई बीमारी हो गई, तो बार बार सोचता रहा कि मैं कब ठीक होऊंगा, दवाई लगो तो भी ठीक नहीं हो रहा हूँ, ऐसे बार बार उसी के बारे में सुबह से शाम तक सोचता रहा कि कब ये होगा, कब ठीक होगा, ये पीड़ाजनक नाम का है। और आगामी सुख के लिए वांछा करना, वो निदान नाम का अर्थ ध्यान है। संसारिक सुख की, संसारी शब्द, संसारी सुख की वांछा करना, ये निदान नाम का अब सिर्फ अर्थ ध्यान है। आप बता दो, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब गुणस्थान बता दो चारों अर्थ ध्यान के। 3 गुणस्थान तो 5वें तक रहते हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा, और छठे गुणस्थान में निदान नाम का गुणस्थान भी होता है। एग्जैक्टली उल्टा तो नहीं बताया आपने। छठे में मुनि महाराज है, मुनि महाराज निदान करेंगे क्या? नहीं, तो छठे 5वें गुणस्थान का अर्थ ध्यान है, अर्थ ध्यान नहीं होता है, बाकी तीनों हो सकते हैं। तो पहले और 5वें है इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य कहो या पीड़ाजन्य कहो, ये तीनों जो है 1 से 6 गुणस्थान, और निदान नाम का जो अर्थ ध्यान है वो 1 से 5वें तक। हाँ, वो 5वें तक। बहुत अनुमोदन है। अब रौद्र ध्यान की चर्चा। कौन अब बिना बटन के जो हाथ ऊपर कर रहे हैं, जरा एक बार उनकी तरफ भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी भी लोग जो है वो बिना बटन के हाथ ऊपर कर रहे हैं। चेतना कोटड़िया दीदी, अगर आप अनम्यूट कर पाओ तो बोलो। हो रहा है क्या? नहीं तो सरोज दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी और मृषानंदी। हिंसानंदी, उसके पश्चात मृषानंदी, फिर चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। बहुत बढ़िया, ये 4 है। अब इनके 4 के स्वरूप बता दीजिए। हिंसानंदी है, जैसे हिंसा में आनंद मानना, अपन किसी को मारेंगे फिर उसको खुश होना, हिंसानंदी है। और मृषानंदी में असत्य में अपन किसी से झूठ बोल के अपना काम बना लेंगे, तो अपन उसमें आनंद मानना। बहुत बढ़िया। और चोरी नंदी में चोरी करके आनंद, अपन किसी की चीज चोरी कर लाएंगे, उसमें अपन खुश होते हैं, ये देखो अपन इसकी चीज चोरी कर लाए। और परिग्रह करके आनंद मानना। बहुत बढ़िया। तो या ऐसे सारे आनंद हमें और आपको होते कि नहीं होते? भैया जी, परिग्रह में थोड़ा बहुत हो जाता है, और नहीं होता किसी में। अच्छा, झूठ बोलने में आनंद नहीं होता? नहीं भैया, झूठ बोलने में नहीं होता भैया जी। नहीं होता है। अभी किसी को बोल भी देंगे तो भैया दुख होता है कि क्यों बोल दिया अपन ने, कोई चीज अपन को नहीं देनी और वो मांग रहा है, अपन नहीं दे सकते उसको, फिर थोड़ा भैया जी इसलिए। बहुत बढ़िया, अगर ऐसी बातें हो रही तो अच्छी बात है। किंतु जब तक अब इसके गुणस्थान बताएंगे तो पता चल जाएगा कि 1 से 5 गुणस्थान में रौद्र ध्यान होता है, अर्थात गृहस्थों के भी हो सकता है, सकता है, अनुव्रति के भी हो सकता है, प्रतिमाधारी के भी हो सकता है, क्योंकि 5वां गुणस्थान बता दिया। किंतु उससे जल्द से जल्द संभलेंगे। जो सम्यक दृष्टि है, जो व्रति है, वो उससे जल्द से जल्द संभलेगा। ये बात बिल्कुल बैठती है। चलिए, बहुत बढ़िया। 4 और 4 8 प्रकार के ध्यान हो गए। अब जल्दी जल्दी बताना है धर्म ध्यान के 4 भेद। धर्म ध्यान के
चार भेद। अर्चना जैन। जी भैया, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक और एक है संस्थान विचय। विपाक के साथ में विषय क्यों नहीं लगा? वो लगातार बोल गई। हाँ, आपने पूरा बता रहा है, कोई बात नहीं, आप 2 मिनट और ले लीजिए। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। बहुत बढ़िया। अब एक एक स्वरूप बताइए। आज्ञा में है कि अपने आगम की जो सारी उपलब्ध है उस पे उसको मान के श्रद्धान करना। तीर्थंकर भगवान की वाणी के ऊपर तत्वों के प्रति सातों तत्वों के प्रति श्रद्धान, दृढ़ता से श्रद्धान करना। फिर दूसरे का अपाय का थोड़ा सा एक शब्द और मिस हो लगाना रहा है। चाहिए, भगवान की आज्ञा, केवली भगवान की आज्ञा मान करके, क्योंकि आज्ञा हाँ जी, की तरह से क्या है कि हमें वो चीज मालूम हाँ ठीक है, ठीक। पसंद हो नहीं हो तो भी उसका नाम ही आज्ञा है। राइट राइट भैया जी, केवली भगवान की आज्ञा के को मान के सात तत्वों और उन पे पूरा दृढ़ श्रद्धा रखना। चलिए, बराबर। और अपाय में है उसका थोड़ा सा क्या था, रागादि था, कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है। और कोई बता सकता है जल्दी जल्दी? विपाक का तो है कर्मों के, उस पे ये याद है। इसका विपाक दूसरे वाले का भूल जाते हैं। विपाक वाले को बता दीजिए। कर्मों के फलों के संबंध का विचार करना। तो बस एक बार एक कर्म का फल बताता है, तो अपाय विषय क्या होगा? क्या होगा दुनिया में इनका जीवों के प्रति, अच्छा है ना, जो अच्छा कुमार्ग भक्त लगा हुआ है उसको देख करके इस जीव का क्या होगा, इस प्रकार के विचार जहां पर आते हैं दूसरे जीव के प्रति, तब चल करके वो अपाय विषय कहलाता अपाय है। विचय। और और अंतिम संस्थान में तीन लोग के का विचार करना, तीन लोग के आकार का विचार करना। बिल्कुल, उस संस्थान का पे आकार, तो आकार की अपेक्षा से शुभ भावों को धारण करना। बहुत बढ़िया। चलिए, इसके और जो अंतिम चौथा धर्म ध्यान है उसके फिर से भेद हो जाते हैं, वो बता सकते हैं क्या? नहीं। कोई बात नहीं। और कोई है? सुरेखा दीदी, अहमदाबाद। अंतिम धर्म ध्यान संस्थान रूपस्थ, रूपातीत, पिंडस्थ, पिंडस्थ है, और पदस्थ। रूपस्थ, रूपातीत, लाइन से पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपस्थ, रूपातीत और लास्ट वाला अरे हो गए ना, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, पिंडस्थ। पहला पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। चलिए, पिंडस्थ के बारे में कौन बताएगा? पिंडस्थ के बारे में दीपा दीदी बताइए। चार में से जो भी आएगा एक बताइए। चलिए। अपना मन स्थिर करके मैं ज्ञान का एक पिंड हूँ, ये धारणा धर के शांत रूप से चिंतन मनन करना। देखिए, उसके भी भेद होते हैं, पिंडस्थ के भी। पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, पार्थिवी धारणा, वारुणी धारणा, है ना। उसमें मुख्यतः से जो अग्नि से मेरे सर्व कर्म जल रहे हैं, ये अग्नि धारणा में आता है। बस इसी को वो आगे जल रहे किया जाता है, पिंडस्थ का वगैरह विस्तार है। ठीक है ना। तो अपने शरीर को और नौ कर्म को जला करके उसके पश्चात जो आत्मा दिखती है उस आत्मा को, उसकी रक्षा को, उसके ऊपर से जली हुई राख को उड़ाना है। उसके पश्चात वो पानी से उसको शुद्ध करना है और शुद्ध आत्मा का दर्शन करना है। पदस्थ में क्या होगा? ओम ह्रीम अरहम जैसे पद जो है, ऐसे पदों का ध्यान करना है। रूपस्थ में क्या होगा? जिसमें कोई तीर्थ क्षेत्र है, कोई भगवान है, कोई साधु है, इनके आकार या 3 लोक का आकार है, अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन है, समोसन का वर्णन है, इनको याद कर करके उसकी अपेक्षा से एक एक आकार का, एक एक चीज का ध्यान करना। और रूपास्थित में क्या होता है? जो शुद्ध आत्मा है, आत्मा के जो गुण है, उन आत्मा के गुणों को ध्यान करना, ये हो जाता है। तो इस प्रकार से ये धर्म ध्यान के 4 भेद हो गए। अब आता है, अच्छा, धर्म ध्यान के भेद तो हो गए, धर्म ध्यान के गुणस्थान तो बताओ सब लोग, कौन बताएगा धर्म ध्यान के गुणस्थान? स्मिता जोशी दीदी। 4 ते 7 गुणस्थान भैया। 4 से 7 गुणस्थान। चलिए, ये एक जो तत्वार सूत्र है, तत्वार सूत्र की जो धारा है, उमा स्वामी महाराज, उसके पश्चात पूछपा स्वामी हो, फिर भट्टा कलंगदेव हो,
विद्यानंद जी महाराज हो, या फिर आगे चल करके योग चंद्र महाराज हो, या फिर शुसागर जसूरी हो, जितने भी तत्वार सूत्र के आगे टीकाकार है उन सबका मानना 4 से 7 है। किंतु कुंदकुन स्वामी हो, धवलाकार हो, और मुख्यतः से धवलाकार, इनके अपेक्षा से 4 से 10वें गुणस्थान तक भी धर्म ध्यान माना है। 10वें गुणस्थान तक भी धर्म ध्यान माना है, ठीक है। वहां पर मुख्यतः से 12वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान माना है। कहां पर? 12वें में, 11वें 12वें में, 10वें के पश्चात माना है। तो ये क्यों ऐसा है, क्यों नहीं है, उसकी भी कुछ विवक्षाएं है, अभी उसका वर्णन यहां पर नहीं चल रहा है। अब पहला शुक्ल ध्यान, दूसरा शुक्ल ध्यान, तीसरा, चौथा, इनके इनके नाम को भी बताना है और उसके गुणस्थान बताने हैं। पहिला पृथकत्व वितर्क। एक मिनट, आपका हो गया दीदी, आपने धर्म ध्यान का बताया ना अभी। अच्छा, एक बता दो, पहले वाला बता दो, पहला शुक्ल ध्यान बता दो। पृथकत्व वितर्क। हाँ, पृथकत्व विचार, नहीं, तत्व वितर्क विचार, हाँ, पृथकत्व वितर्क विचार, और त्व ये एक साथ है, पृथक्त्व वितर्क। पृथक्त्व वितर्क विचार। हाँ, ऐसा है वो। चलिए, इसके गुणस्थान और उसमें क्या क्या 8 से 11। उसमें होता क्या 8 क्या? से पृथक, पृथक म्हणजे अलग अलग, पृथक म्हणजे वितर्क म्हणजे विचार, संक्रमण म्हणजे काय म्हणते, ध्यान करताना मिक्स म्हणजे काय, म्हणजे त्या ध्यान मध्ये करताना संक्रमण होतं, म्हणजे आपण जे ध्यान करतो ना ते संक्रमण। ज्ञान का विषय और मन वचन काय का योग, योग का हाँ, संक्रमण या योग योग से मन मध्ये जायचं, मनचं काय मध्ये जायचं, कायचं। अरे एक तो आप तो बोलो ना, तो मैं तो बोलता हूँ। नाही बोले। आप बताओ, आपको आ रहा है, बताइए, कोई बात नहीं, प्रश्न तो आप ही को पूछा। ते संक्रमण करून ध्यान करणे म्हणजे कधी मनाचं ध्यान करणे, कधी वचनाचं ध्यान करणे, कधी कायचं, परत काय मधनं मन मध्ये यायचं, मन मधनं परत काय मध्ये जाणं, असं। बहुत बढ़िया। देखिए, उत्तर इस प्रकार से बताइए ताकि उत्तर के द्वारा जो सुध रहे हैं, जिनको याद नहीं आ रहा है, उनका भी कल्याण होवे। ठीक है, ऐसे बताइए। चलिए, दूसरा वाला बताइए, अनिता पहाड़ी दीदी, दूसरा शुक्ल ध्यान। एकत्व वितर्क विचार, यानी मन से या तो वचन से या काय से विशेष श्रुत ज्ञान का संक्रमण करना, ये पृथक एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान, ये होता है 9वें गुणस्थान में। अब इसमें से क्या क्या ले आपका सही? चलो थोड़ा दूसरे। एकत्व वितर्क विचार, अब वो शब्द जो है वो अविचार है, उसका रुका हुआ है। एक बार दूसरे किसी को तो पूछ लेते हैं। रेखा दीदी, आपको क्या कहना है दूसरे शुक्ल ध्यान के बारे में? एकत्व वितर्क विचार, यह 12वें गुणस्थान में होगा। इसमें एक योग के साथ ही होगा ये। बहुत बढ़िया। इसमें संक्रमण नहीं होता, इसमें योग का संक्रमण नहीं होता है, तो बिना संक्रमण के ये ध्यान होता है। चलिए, तीसरा शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान कौन बताएंगे? डॉक्टर शैला दीदी। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 13वें गुणस्थान में रहता है ये। 13वें गुणस्थान में होता है, ऐसा बोल करके चलेगा क्या? आखिरी समय में 13वें गुणस्थान में होता है। बहुत बढ़िया, 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर आखिरी समय। चलिए, बहुत बढ़िया। सुभद्रा दीदी, अब चौथे वाले को बता करके मोक्ष को प्राप्त करो। वंदना भैया जी, व्युत्पत्ति क्रिया प्रतिपाती, जिसमें विप्रतिपाती, व्युत्पत्ति क्रिया अप्रतिपाती। अरे वो पहले वाले दो सही बोले, लास्ट वाले में गड़बड़ हो रही है। व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति, निवृत्ति, निवृत्ति शब्द है वहां पर। वो थोड़ा बोलने में बहुत है। कोई बात नहीं, होता कब है? 14वें गुणस्थान में, अंतिम 4 होता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे चारों गुणस्थान की, चारों शुक्ल ध्यान के कार्य चाहिए। पहले शुक्ल ध्यान का कार्य क्या है, दूसरे शुक्ल ध्यान का कार्य क्या है, तीसरे का क्या है, और चौथे का कार्य क्या है? कौन बताएगा? सुमन जैन दीदी, बैंगलोर, पहले वाले का बताइए। पहला शुक्ल ध्यान धारण किया तो क्या होता है? कुछ तो होता होगा।
हाँ, ज्ञान के द्वारा। नहीं 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 नहीं, स्वरूप नहीं चाहिए दीदी, उसका कार्य चाहिए, है ना। कार्य चाहिए। सारिका दीदी वैजापुर, पहला शुक्ल ध्यान धारण करने से जीव को क्या मिलता है? श्रुत ज्ञान का संक्रमण होता है। स्वरूप नहीं चाहिए दीदी, कैसे करना है वो नहीं चाहिए, उसका मुझे कार्य चाहिए। सरोज दीदी, शुक्ल ध्यान, पहले शुक्ल ध्यान से 12वें गुणस्थान में जा सकते हैं। तो 12वें गुणस्थान में जाने के लिए वहां पर होता क्या है? 10वें में, 12वें के पहले 10वां है, तो 10वें में होता क्या है? 10वें के अंत वो में जीव वीतरागी बन जाता है। तो पहले शुक्ल ध्यान की देन क्या है, उसका कार्य क्या है? जीव को वीतरागी बनाना, मोहनीय कर्म का नाश करना, ये पहले शुक्ल ध्यान का कार्य है। अब दूसरे शुक्ल ध्यान का कार्य सविता दीदी बताइए। जय जिनेन्द्र भैया, पहले शुक्ल ध्यान में तो अरे भाई, अपूर्वकरण दूसरा शुक्ल ध्यान, पहले की ये बात। 12वें गुण स्थान में होता है शुक्ल ध्यान, और क्षीण कषाय नामक की वजह से हो जाता है। सरोज दीदी बोलिए। अब ये सविता दीदी कहीं से पढ़ रही है, अब उन्होंने मेरा प्रश्न नहीं सुना, किंतु कुछ तो पढ़ रही है। हमने स्पेसिफिकली पूछा है सविता दीदी, क्या पूछा? दूसरे शुक्ल ध्यान का कार्य क्या है, अर्थात दूसरा शुक्ल ध्यान करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? सरोज दीदी बताइए। एकत्व वितर्क नामक दूसरा ध्यान शुक्ल ध्यान विचार रहित होता है, और कोई ये भी एक योग से होता है। बताइए बताइए, मैं सुनने के लिए बैठा हूं, आज पूरा है अपने पास, कहीं नहीं जाना है। नहीं भैया जी, बिल्कुल गलत आज हो सुबह रहा का है, उपवास है, कहीं नहीं जाना है, बोलो। गलत हो रहा है भैया जी। नहीं नहीं, गलत नहीं हुआ, आप लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। जो पहले चर्चा हुई है उसी के ऊपर आप बात कर रहे हो। मेरा प्रश्न ये सीधा है कि दूसरा शुक्ल ध्यान धारण करने से जीव को क्या मिलता है? जागृति दीदी। केवल ज्ञान की प्राप्ति। बस इतना सिंपल। बचे हुए 3 घाती कर्म मोहनी, अघात्या कर्मों का नाश। अघातिया नहीं दीदी, घाती कर्म पूज बन जाएगी जागृति दीदी। हाँ। सॉरी मोहनी कर्म का नाश हुआ है, अब ज्ञानावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का नाश होता किसकी वजह से है? एकमेव कारण, शुक्ल ध्यान क्रमांक 2। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान से जीव को क्या मिलता है? 3 घाती कर्म का नाश, या यूं कहिए केवल ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, चलिए अब तीसरे शुक्ल ध्यान का फायदा, तीसरे शुक्ल ध्यान की दीपा दीदी बताइए। तीसरे शुक्ल ध्यान से हमें क्या मिलता है? हितोपदेशिता आती है। वो तो दीदी 12वें गुणस्थान के अंत में ही मिल गई, केवल ज्ञान के साथ हितोपदेशिता। 13वें गुणस्थान के अंत में होने वाले शुक्ल ध्यान से क्या मिल रहा है? हितोपदेश नहीं, 72 प्रकृति का नाश होता है। वो तो 14वें में होगा, 13वें के अंत में थोड़ी होता है। 13वां शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान का मीनाक्षी दीदी, रहे सो 13 प्रकृति का नाश होता है क्या? वो भी 14वें में होता है दीदी। जो आत्मा प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता था ना, वो निवृत्त हो जाएगा। मतलब क्या, उसे क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल सही बताया, योग निरोध, योग निरोध होता है। योग निरोध। दीपा दीदी कहीं तो आज दूसरे ग्रह पर पहुंच गई थी, आ गई वापस, आर्यखंड में आ गई। बहुत बढ़िया। तो तीसरे शुक्ल ध्यान का जो कार्य है वो योग का निरोध करना, अर्थात योग की समाप्ति करना, ये उसका है। और चौथा शुक्ल ध्यान आप दीपा दीदी बता ही दीजिए, उसका नाम तो बता दिया है, अब आपका कार्य बता दीजिए। 72, फिर 13 बोलो, 85 बोलो, सारे बोलो। तो 85 कर्मों का नाश, अघातीय कर्मों का जो नाश है, 85 प्रकृतियों का, ये कौन करता है? चौथा शुक्ल ध्यान करता है। ठीक है, क्लियर है? अब समय तो आज काफी चला गया, मनुष्य के ऊपर ही चर्चा होती गई। अब एक प्रश्न लेकर के पूर्ण करते हैं, ताकि कल सीधे हम लोग गाथा, कार्तिकेय परीक्षा की मनुष्य की जो गाथा है उसको शुरू कर सके। यहाँ पर एक बात हमको समझनी है कि कर्म भूमि या पर्याप्तक जो है वो 16 ध्यान करता है। 16 प्रकार के ध्यान ये कब होते हैं? ये पर्याप्तक अवस्था में होते हैं। निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में कितने होते हैं? तो 12 ध्यान होते हैं। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में 12 ध्यान होते हैं।
क्यों? क्योंकि चौथा जो चारों शुक्ल ध्यान है वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो उनको 4 को हटा दो, बाकी के 12 ध्यान निवृत्त पर्याप्तक में हो सकते हैं। अब निवृत्त पर्याप्तक में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो हो ही सकते हैं, कर्म के उदय की अपेक्षा से होता है, किंतु धर्म ध्यान, चारों धर्म ध्यान निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में होवे। इसके लिए क्या है, छठे गुणस्थान में जो आहारक रिद्धि प्रकट होती है, तो आहारक पुतला जब निकलता है तो गुणस्थान छठा ही बन रहा है। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी छठा गुणस्थान बन रहा है, और वहां पर मुनिराज के 4 धर्म ध्यान हो सकते हैं, इसलिए 12 ध्यान यहां पर बने गए हैं। ठीक है, मतलब आहारक विषय में मुख्यता से तीसरा चौथा धर्म ध्यान मानना चाहिए, क्योंकि जो जीव सम्यक दर्शन के साथ में जाएगा उसका भी ध्यान वहां पर होता ही होता है। चलिए, अब भोग भूमिया, उसके 4 आत्म ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 2 धर्म ध्यान। क्यों? क्योंकि गुणस्थान ज्यादा से ज्यादा चौथा, इसलिए 2 धर्म ध्यान तक ही सीमित रख दिया। इसलिए भोग भूमिया जीव के 10 ध्यान हो सकते हैं। फिर आते हैं विद्याधर। विद्याधर मनुष्य, क्योंकि ये मनुष्य की चर्चा है इसलिए बहुत डिटेलिंग में जा रहा हूं। विद्याधर मनुष्य जो है, वो विद्याधर मनुष्य जब तक विद्या के साथ है तब तक उनके 11 ध्यान होते हैं। कितने होते हैं? 11 ध्यान होते हैं। 4 आर्त, 4 रौद्र और 3 धर्म ध्यान होंगे। रूपातीत वाला तब नहीं होगा। और जब विद्या छोड़ देते हैं, मुनि महाराज बन जाते हैं, तो मुनि महाराज बनने के पश्चात 16 ध्यान हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले के भी संबल, जो निदान नाम का जो ध्यान है वो पहले की अपेक्षा, और बाकी के जो है वो पश्चात भी हो सकते हैं। मतलब 5वें गुणस्थान तक रौद्र ध्यान और निदान ध्यान ये मानना, और फिर वहां मतलब पूरे भव जो विद्याधर का है, विद्याधर भव की अपेक्षा से ये बता दिया है। म्लेंच और लब्ध पर्याप्त जीव, म्लेंच जीव हो या लब्ध पर्याप्त मनुष्य हो, म्लेंच मनुष्य या लब्ध पर्याप्त मनुष्य, आचार्य कहते हैं उसके 8 ध्यान होंगे, 4 आर्द्र और 4 रौद्र ध्यान होंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। इसके पश्चात बहुत सारी चर्चा हो सकती है। कौन सी हो सकती है? जैसे कि हर भोग भूमि में किस प्रकार के जीव होते हैं, कर्म भूमि में किस प्रकार के मनुष्य होते हैं, हड्डियां कितनी होती है, क्या आदि आदि आदि, ये आप गतिमार्गणा से जान लेना। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामा करते करें यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चलिए, आज ज्यादा समय हो चुका है, इसीलिए हम आज कोई अवान्तर प्रश्न नहीं लेंगे, प्रतिष्ठापन निष्ठापन के बाद भी नहीं लेंगे। एक किसी ने तो एक प्रश्न यहां पर डाला था, पीडीएफ के बारे में था। मंजू दीदी कह रही है कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की पीडीएफ खुल नहीं रही है, अनुवादक का नाम क्या है? ठीक है, आप हमें कृपया करके वापस आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको और एक जो प्रति है वो प्रति भिजवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यतः से जो क्या कह सकते हैं, आपको जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसके टीकाकार, संस्कृत टीकाकार जो है वो शुभचंद स्वामी है, और जो डॉक्टर प्रोफेसर एएन उपाध्याय जी है वो उसके भाषा टीकाकार है। ठीक है, प्रोफेसर एएन उपाध्याय। और ये राजद से मिल जाएगा आपको, राजचंद्र जी की जो ग्रंथमाला है उनसे ये आपको मिल जाएगा। और आप मुझे मैसेज कर दो तो मैं आपको फिर से उसकी सॉफ्ट कॉपी भिजवा सकता हूं। चलिए, निष्ठापन क्रिया कौन करेगा आज? तैयार कौन है निष्ठापन के लिए? मैं बोलूं भैया जी? हाँ सरोज दीदी, आप शुरू करें, कोई बात नहीं। पौर्वाहिक अपराह्निक का रात्रि, हाँ दोनों में से एक लेना है, रात्रि स्वाध्याय तो अपराह्निक लेना है। अच्छा, स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम शुद्ध भक्ति कायसर करोम्यम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो नहीं है, रुक जाइए रुक जाइए, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके साथ क्रिया भी करनी है ना। 3 आवर्त एक शिरोन्नति, उसके बाद
ओंकार मंत्र शुरू। स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया भक्ति का सर्वम करोम्यहं तीमावती नमो अर्यंताम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो अज्जायणम नमो लोशपिशावणम चत्तारि मंगलम हरंतम मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवि प्रतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवि प्रतो धम्मो लोकोत्तमा शरणम पपजामि हरंत शरणम पपजामि चत्वारि सिद्ध शरणं शरणम पपजामि पव्वजामि धम्मो शरणम अरहंत चत्वारि शरणम शरणं पव्वजामि अरहत शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पव्वजामि यावरंताळं भवंताळं पज्जवाशं करोमि तावकालं पावकम्मं दुच्चर्यं बोश्रामि कायसर करोम्यहम् ओ साम यहाँ तो सामी हम जनवड़े तित्यारे केवली अड़ंत जने मिड़न पवर लोहे मईये बिहर यमले महपड़े लोहे लोहस सुजोए अरिये धम्मम तिथं करे जड़े वंदे अरहंते कितिस्से चौवीशम चेव केवलो अनावती नावती सुतमपि जिन्वर बेहतम गणधर रचितम द्वैनिक भेदस्थम अंगागम बाह्य भावित मनंत विषयम नमस्यापि इच्छामि वंते सुदभक्ति कायसगो कहो तस्सलेचो अंगु पंग पैण्य पाहुडय परियम सुत परमाणि ओग उपगय चूड़िया चेव सुत थुई धम्म कहायम दृष्ट कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी रमन स्वामी दुख खाओ कम्म खाओ बोहि लाहो सुवै गमनम समाहि मरणम जड़गुण संपत्ति हो मध्यम। बोले अरब को द्वादशांग में शुद्ध माता की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन माता ज्ञानवती माता जी की जय। सभी वृत्ति प्रतिभाधारियों को मेरी थाइयों की वंदना। बाकी सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्यात्मा आपसे मुलाकात होगी आप ही के रत्नत्रय जूम चैनल पर कल दोपहर में 2 बजे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। सरोज दीदी काफी अच्छा प्रयास हुआ है। आप हिंदी भाषिक हो। शुरुआत में थोड़ा सा बहुत बार मैंने देखा कि संस्कृत का और प्राकृत का अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास था, किंतु आपको सुबह शाम आप मिरर के सामने बैठ करके इसको करना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। आपका प्रयास भी अच्छा था, बट आपके शब्दों को एक एक शब्दों को मोती जैसा बाद में आना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको ये जरूर करिए क्योंकि इसका बहुत पुण्य है ये बोलने का, क्योंकि इसमें 2 भक्तियां है, एक जिनवानी माँ की भक्ति और ये एक आचार्यों की भक्ति है। बहुत पुण्यवान, पुण्य को बंद कराने वाली ये भक्तियां है। इसको बड़ी अच्छी तरीके से कर लेना, और जब आप इसको शुद्ध बोलोगी ना तो आपका आमनाय नाम का स्वाध्याय भी हो जाएगा। तो स्वाध्याय से निर्जरा भी होगी तो जरूर कर लेंगे सब लोग। जय जिनेन्द्र।